अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसा कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लगाते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का, यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे दिल अजनी ना हो लोगों की, और किसी कॉलर पे मत जाएं। किसी कॉल जो कर रहा है वो अपना तजिया दे रहा है, आप अपना तजिया दें। पता नहीं आप लोग क्या करते हैं, हमेशा मैं आपको इतनी बड़ी स्पीच देती हूँ मगर आप हमेशा, कुछ कॉलर तो आके पूरा 5-7 मिनट इसी में लगाते हैं कि ये फला कॉलर ने ये कहा, इनको ये अकल नहीं है, इनको ये नहीं है, इनको वो नहीं है। उसके बाद कहते हैं आप मेरी बात सुन ले, मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ। अरे भाई, आपको जब क्लियर किया है तो खुदा के लिए सिर्फ टॉपिक पे बात करें, अपनी बात करें। कोई भी आता है अपने लीडर को सपोर्ट करने के लिए आता है, मगर आप अपना तजिया देते हैं। कहते हैं कि एग्री और डिसएग्री करते हैं, मगर आप लोग तो आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। इस कदर लड़ाई करते हैं कि शो को संभालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे लड़ रहे होते हैं आप लोग कि मुझे लगता ही नहीं है। अब आप बताएं कि आप लोग इतना लड़ रहे थे कि आसिम मुनीर को जो है ना, इमरान खान ने ये कहा। आज आपने इमरान खान का बयान सुन लिया। आप इमरान खान ने साफ तरीके से कहा कि मेरे खिलाफ कुछ कान भरे जा रहे थे और मेरे खिलाफ आसिम मुनीर के कान भर रहे थे। मैं हमेशा आसिम मुनीर के साथ बहुत अच्छा रहा और अच्छा सोचता हूँ, और इंशाल्लाह इक़्तिदार में आ गया तो आसिम मुनीर के साथ मेरा खुशगवार खुशगवार रहूंगा। उन्होंने ये कहा और उन्होंने बार बार ये बात को दोहराया अपनी इस बात को, और उन्होंने मैसेज आसिम मुनीर को भेजा कि मैं हमेशा फौज के साथ हूं, मैं फौज से अलग नहीं था। उनका ये बयानिया था। अब आप ये देख लें कि कॉलर आके यहाँ पे लड़ रहे हैं कि आसिम मुनीर ने ये कहा, आसिम मुनीर तो ऐसा है, आसिम मुनीर ने ये कह दिया। अब इनका अपना लीडर, अपना कप्तान आसिम मुनीर के लिए कह रहा है कि मैं आसिम मुनीर के साथ खड़ा हुआ हूं, और दूसरे लोग थे जो मेरी बातें जाके गलत बयानी कर रहे थे मेरे खिलाफ। मैं आसिम मुनीर से मेरी कोई फाइट नहीं है, कुछ नहीं है। वो, मैं उनके साथ मिलके काम करना चाहता हूं और मैं आगे रहूंगा। इक़्तिदार में आ गया तो मैं खुशगवार तरीके से उनके साथ चलूंगा। अंदाजा लगा लें कि ये है पॉलिटिक्स और ये है सियासत। अभी इमरान खान को तो रिहा कर दिया गया। रिहाई के तो उन्होंने जमानत, उनकी तमाम केसेस पे जमानत मिल चुकी है उनको, मगर उसके बावजूद भी उनको इतने घंटे कोर्ट में रखा गया, उनको नहीं किया गया। और सबसे अहम खबर, ये कोर्ट के अंदर थे वो जब, तो वहां पे बाहर फायरिंग भी हुई, और उन्होंने कहा कि मैं अपनी सिक्योरिटी गाड़ियों के साथ, अपने गाड़ियों के साथ जाऊंगा, अपने गार्ड के साथ जाऊंगा, मैं किसी और के साथ नहीं जाऊंगा। जमानत दे दी गई थी, मगर वहां पे डिस्कशन चलती रही और बहुत टाइम लगा उनको रिलीफ देने में। तो अंदाजा लगाएं कि अंदर खाने कहानी क्या चल रही है। उसके ऊपर फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जी अब मैं काफिलों की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के सामने बाहर धरना देंगे, हम इस फैसले को नहीं मानते जो ये फैसला किया गया है कि इमरान खान को बरी कर दिया गया, अभी जमानत पे रिहा कर दिया गया। अब पता नहीं कि इमरान खान को जमानत पे बरी रिहा किया है और कब गिरफ्तार कर लेंगे। और आपने देखा कि ये 2 दिन के अंदर मुल्क का क्या हाल हुआ, इंटरनेट बंद किया हुआ था मुल्क का। और कितने अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपने कभी नहीं सोचा गरीब आवाम के लिए। सियासतदान अपनी सियासत करते हैं, अपनी सियासत करते हैं। और राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि नेट तो अभी भी, इंटरनेट अगर इमरान खान को अभी भी रिलीफ ना मिलता और ना छोड़ते तो उन्होंने कह दिया था नेट तो बंद रहेगा और पता नहीं हम कब खोलेंगे। तो जब दिल चाहेगा आप लोग खोलेंगे नेट। यानी कि जो गरीब आवाम जो रोजगार कमाती है, रोजी कमाती है, तो उसका आप लोग को जरा ख्याल नहीं है। और कितने लोग अपनी जानों से चले गए, कितने लोग हॉस्पिटल में जख्मी पड़े हुए, और उनके तमाम कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। यास्मीन राशिद को भी गिरफ्तार कर लिया, शेरी और तमाम, हाँ, शीरी मजारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप देखें, बोलते बोलते भी जबान ऐसी रहती है। शीरी मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया, फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया, तमामी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया, सदम उमर को भी। तो अब इनकी जमानत होगी या नहीं होगी, इसमें हम बात करेंगे, मगर खुदा के लिए लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से तक कीजिएगा। किसी कॉलर के ऊपर जाके हमला नहीं कीजिएगा। अपने हुक्मरान को जो बोलना है बोलिए, अपने किसी को भी बोलना है बोलिए, पर एक दफा मुल्क के बाशिंदे बनकर सोचिए कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, मुल्क किस सिमत में जा रहा है, मुल्क को कितना नुकसान हुआ, कितने लोग भूखे मर गए, कितना चीजें किस तरह नुकसान हुआ, आपको अंदाजा नहीं है। इंटरनेट बंद हो जाता है, बहुत सारे लोगों के बिजनेस खत्म हो गए। जो फूड का बिजनेस करते थे उनका बिजनेस खत्म हो गया, जो डिलीवरी करते थे उनका बिजनेस खत्म हो गया, नेट काम नहीं करता, सेलफोन सबके बंद हुए थे। तो आप ये देखें कि नुकसान का जिम्मेदार कौन है। हम लोग तो ये हुक्मरान जो होते हैं अपने अपने लीडर के लिए लड़ते हैं, और सियासतदान सियासत कर रहे होते हैं। तो क्या इस तरह सियासत की जाती है कि कभी आवाम के लिए नहीं सोचा जाता? वो आवाम जो आप लोगों को लेकर आती है, आप उन्हीं के वोट पे आते हैं, और उस आवाम का नहीं सोचते आप लोग। एक घर का मैं इंटरव्यू देख रही थी, मेरे पास इंटरव्यू आया, मेरे ही चैनल पे रिकॉर्ड किया गया था वो इंटरव्यू। तो वो कहता कि मेरे 4 बच्चे हैं और मेरी डिलीवरी का मैं करता था, और मेरा सेलफोन कब से बंद पड़ा हुआ है, मैं किस तरह डिलीवरी करूं और किस तरह अपने घर में अपने बच्चों का पेट पालूं। क्या वो 2 दिन तक अपने बच्चों को भूखा रखता? ये अंदाजा लगाएं आप।
तो जरा प्लीज आप लोग लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा, अच्छे से लफ्ज बोलिए और अच्छे तरीके से आके बात कीजिए। और फजलुर रहमान साहब भी जाग गए और वो भी उठ के खड़े हो गए। जी जनाब, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक। देखिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। आपको मैंने इसलिए पहले ले लिया जबकि मेरे पास बहुत सारे कॉलर लाइन पे लगे हुए यूके से भी हैं, मगर मैंने आपको इसलिए ले लिया कि आप हमेशा ड्रॉप हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा कॉल नहीं करते और 2-3 दफा करके चले जाते हैं कि आपको बात मौका ही नहीं देते, तो हम गिला करना था आपसे। बहरहाल आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखिए अल्लाह, ऐसी बात नहीं है, आप ये नहीं कह सकते मैं मौका नहीं दे रही। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हर कॉलर को मौका दूं, मगर कभी कभी बहुत लाइन अप हुई हुई कॉल है तो समझ नहीं आता कि किस तरह इनको लाइन करूँ। थैंक यू, शुक्रिया आपका समीना। देखिए, आपने इंटरनेट का जिक्र किया। देखिए, इंटरनेट को इसलिए बंद किया गया जिस तरीके से ये दहशतगर्दी, गुंडागर्दी सड़कों पे हो रही है, लोगों की प्रॉपर्टीज को जलाया जा रहा है, सरकारी प्रॉपर्टीज को जलाया जा रहा है। और ये पिछले 10 सालों में जो इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान बोला था इमरान खान की सूरत में, और हर वक्त 24 घंटे 24/7 खान साहब की तकरीरों को सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाते थे, वो आज एक फसल पूरी तबाह हमने कर दी है पाकिस्तान में। और आज वही नौजवान पाकिस्तान में खान साहब की बातें जो उसके ऊपर सवार है, उनको मद्देनजर रखते हुए वो पाकिस्तान से, पाकिस्तानी फौज पे भी हमला कर रहा है, पाकिस्तानी सरकारी जो प्रॉपर्टी पे भी हमला कर रहा है। तो इस सूरत हाल में इंटरनेट बंद क्यों ना किया जाए समीना? इससे तो मुल्क में मजीद और कत्लो गारत और गुंडागर्दी फैलेगी। और आप देखिए किस तरह कभी आपने पाकिस्तान में, आपने अपनी पूरी जिंदगी में देखे कभी किसी सियासतदान को या किसी को इस तरह रिलीफ दिया गया हो? खान साहब को तो वो बुलाते कोर्ट, कहते आप आए, बैठे, चाय पिए, चाय पानी पिए, हम तो आपको देख के खुश है, आप हमारे लीडर हैं। ये चीफ जस्टिस के बयान है। मैं तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ हूँ कि लॉन्ग मार्च लेके सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और वहां पे हमें भी एहतजाज करना चाहिए। हमें भी वहां पे आवाम का पावर शो करना चाहिए, दिखाना चाहिए। सिर्फ आवाम सिर्फ इमरान खान के साथ नहीं है, बाकी लोगों के साथ भी है। हमें भी गुंडागर्दी अब करके दिखानी चाहिए बाकी जो हुकूमती जमातें, ताकि ये कोर्टों को और एस्टेब्लिशमेंट को पता लगे कि क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। तो लिहाजा लॉन्ग मार्च निकालना चाहिए मौलाना फजलुर रहमान को। और ये जो इमरान खान को, ये लाडले को जो रिलीफ मिल रहा है, आप देखे धज्जियां उड़ा रही है कानून की, धज्जियां उड़ा रही है। उनके ऊपर इतना संगीन करप्शन का इल्जाम है, करप्शन के ऊपर इतने ज्यादा उनकी ऑडियो लीक्स आ रही है। उनके आप अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के बयान सुने, खान साहब ने क्या किया कैबिनेट के अंदर, उसमें कोई बात ही नहीं आ रही। खान साहब तो यहाँ तक इतना उन्होंने, देखिए उन्होंने यहाँ तक मजम्मत तक नहीं की। आपने सुने जब आज लाहौर आए पहुंचे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने मजम्मत तक करना इसका भी गवारा किया। तो इस वक्त हाल में वो तो और बल्कि और उल्टा शह दे रहे लोगों को कि ताकि करो। तो सभी इस सूरत हाल के अंदर इस पार्टी पे बैन लगाना बहुत जरूरी है, तो पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो पाएगा जब तक पीटीआई पे बैन नहीं लगेगा। तो आपको लग रहा है कि पीटीआई पे बैन लग जाएगा अभी, या इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा दोबारा से? वापस करना चाहिए गिरफ्तार। इमरान खान तो देखे जिस जीदा दलेरी के साथ खान साहब सारे काम कर रहे हैं, वो तो कहते भाई मैं ताकतवर इंसान हूँ, मैं ना कोर्ट की मानता हूँ ना अदालतों की मानता हूँ, जो उनका दिल करता है वो करते हैं। तो खान साहब को या प्यार से समझाया जाए, मगर मुझे नहीं लगता वो प्यार की जुबान समझते हैं। तो बैन ही हाल है पीटीआई के ऊपर। मेरे भाई साहब सलाम अलैकुम, ये कौन लगाएगा, कौन इनको बैन कौन लगाएगा ये तो बताएं। अदालत लगाएगी? अदालत लगाएगी सर, अदालतें लगाएगी, मगर अफसोस के साथ अदालतें भी टिकटों पे इनके जो चीफ जस्टिस है बंदियाल साहब, उनके घर वाले इनकी टिकटों पे इलेक्शन लड़ते हैं। उनकी घर की खवातीन खान साहब की दीवानी है, वो इलेक्शन भी मैं आपसे बात शेयर करना चाह रहा था जी। खुद खान साहब वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आपका यूट्यूब के ऊपर नहीं आ रहा प्रोग्राम? यूट्यूब पे प्रोग्राम नहीं लाइव जा रहा है, यूट्यूब पे भी लाइव ही जा रहा है मेरा प्रोग्राम, और फेसबुक पे भी लाइव जा रहा है। मैं अपनी बेटी को लगा के देखना चाह रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं आ रहा है। लेट आएगा, थोड़ा लेट आएगा, 2 से 2 मिनट देखिए लेट आएगा। प्रोग्राम आता है हमेशा यूट्यूब पे आ रहा होता है, लाइव जा रहा होता है जी। साजिद भाई, आई थिंक साजिद भाई है जी जी, साजिद भाई है, साजिद भाई जी। में इंतजार करें, आ जाएगा यार, हमें तो बोलने तो दे यार, आपने मेरा स्लो खराब करके मैं बोल रहा था। अच्छा
जी जी जी। समीना लचक दिखानी होगी। खान साहब तो लचक दिखाने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर वो लचक भी दिखाएगा तो फिर कोई भी लचक नहीं दिखाएगा। और चीफ जस्टिस साहब को चीफ जस्टिस बनना होगा। ये इमरान खान के तो इस टाइम पे कारकुन बन गए। वो कह रहे आप आए, हमें खुशी हुई आपको देखकर। आप चाय पानी पिए, हम आपको सही सलामत गेस्ट हाउस पहुंचाते हैं जी। देखिए चीफ जस्टिस के बयान आप देखिए, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, चीफ जस्टिस को ये नहीं दिख रहा कि मुल्क में कितनी इस शख्स की वजह से कत्लो गारत हो गई मुल्क के अंदर। और आप देखिए पीटीआई के जो कारकुनान है जी 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 पीटीआई की इनकी ऑडियो लीक आ रही है, ऑडियो लीक आ रहा है। खाना जंगीशुरू आले हसन मौलाना फजल रहमान रहमतुल्लाह अलैह ने आकर कह दिया है कि वो अपना दहशतगर्दों को लेकर आ रहे हैं। तो अच्छा, अब दहशतगर्दों को नहीं लेकर आ रहे हैं, उन्होंने कहा स्कूल की तालिबीन को लेकर आ रहे हैं, स्टूडेंट्स को लेकर आ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि साथ है पीपल्स पार्टी नून लीग उनके साथ, इंशाल्लाह मौलाना के साथ हम। मौलाना साहब तो पहले सोए हुए थे, तो अभी आए वो उठ के फौरन जाके। सोए हुए नहीं थे। अच्छा, देख रहे भाई कहाँ जा रहा है मुल्क, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। खान को अकेला तो नहीं छोड़ सकते गुंडागर्दी में। मगर खान को अकेला क्या नहीं छोड़ सकते, उनके साथ तो 22 करोड़ की आवाम है यार। ये देखे फिर आपके मैंने यही कहा ना। तो देखे ना, आप सोचे हैं, आपने देखा कि 24 घंटे बंद करने के बाद देखे आप ये बात मानता हूं 22 करोड़ के बाद उनके साथ जी। तो मुझे बताइए सिंध और कराची में को निकला बाहर नहीं। आप ये देखे ना, 75 घंटों में इमरान खान को जो गिरफ्तार किया गया, देखिए क्या प्लानिंग की गई थी, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मैं आप ही से पूछती हूँ, क्या प्लानिंग की गई थी? 75 घंटे आपने इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद मुल्क के अंदर क्या तबाही मचाई आपने देखा, नोट किया। मेरा आप ही से सवाल है कि आप बताएं कि 75 घंटे उनको बंद करने के बाद नेट बंद कर दिया गया, हर चीज बंद कर दी गई, कितना हंगामे आरियां हुई, किस कदर तूफान बरपा हुआ मुल्क के अंदर। तो जाने किसकी गई, मुझे बता दें, एक गरीब लोगों की जाने गई। किस कदर गंदा आपने इमेज पूरी दुनिया में पेश किया, जो गई वीडियो बन के। नेट बंद किया, क्या फायदा हुआ? वीडियो तो बना नहीं, लोगों ने किसी ना किसी तरह करके वायरल कर दी, वीडियो चली गई। आज आप देखें ना, कहां कहां इस तरह की ये वीडियो वायरल नहीं हुई, किस तरह की चीजें की गई। जब इमरान खान से पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे तो जिस तरह अंदर लेके गए ये। और आप बता दें कि उनकी गिरफ्तारी किस तरह की गई। आप बताएं, एक लीडर को क्या इस तरह करके कि मार के, शीशा तोड़ के तो निकाला जाए उनको, उनके लॉयर को भी जख्मी कर दिया गया। अंदाजा लगाए ना। कभी आपको गिरफ्तार किया नहीं है तो आपको पता नहीं है। अल्लाह न करे, खुदा न करे, मैं कोई ऐसा काम नहीं करी कि मुझे गिरफ्तार किया जाए। आप तो ऐसे मजे से कह रहे हैं कि आपको गिरफ्तार नहीं किया। जी समीना जी, हाँ जी, एक स्पॉन्सर करना चाह रहा हूँ। ये जो हमारे ये क्या फजल रहमान शायद इनका भी नाम है, मैं इनको पाकिस्तान ये कहीं वे मुल्क से बाहर है ना, मैं इनको टिकट स्पॉन्सर करूंगा कि ये मंडे को ना उस मौलाना फजल रहमान के साथ जाकर ना प्रोटेस्ट में हिस्सा लें। बता रहे हैं ना, वो जाऊंगा, मैं खड़ा हूँ उसके साथ। हम तो सर जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे। और आप मुझे समीना बताइए, वो घर पे उनको गिरफ्तार करने जाते, वो घर पे वो लड़ते हैं पुलिस के साथ, और किस तरह खान साहब को गिरफ्तार करते हैं? यही तरीकेकार था कोर्ट के। आप ये देखें, जब वो सरेंडर कर रहे थे, खुद सरेंडर कर रहे थे, तो आपको क्या चाहिए था कि आप इस तरह गिरफ्तार करें, उनको मारे, और मारने के बाद उनके सर पे भी चोट लगी। तो वो गुंडागर्दी पे आ जाते हैं। उन्होंने गुंडागर्दी की, अभी भी गुंडागर्दी करते हैं। मैं तो कहता हूँ कानून हरकत में आया, उन्होंने एक मुजरिम को गिरफ्तार किया और उसके हवालियों ने देखें, चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि आप मुल्क के अमीन हैं, आप पाकिस्तान के अमीन हैं, आप 22 करोड़ की आवाम आपका इंतजार कर रही है, आगे बढ़े और कहेंगे आप उनके साथ, वो आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं, तो आगे बढ़े और अपना हुक्म दें। इसने पता नहीं कौन सा उसको अपना दे दिया है कि भाई तू सादक अमीन से भी आगे है। देखें, उन्होंने बोला कि करने जाते चीफ जस्टिस साहब, हम चीफ जस्टिस की तबीयत दुरुस्त करने। आप ये देखें ना कि 75 घंटों में मुल्क में हुआ क्या, थोड़ा इस पे भी रोशनी डाल लें। इमरान खान को छोड़ दें, 75 घंटे में इमरान खान को गिरफ्तार करके क्या प्लानिंग की गई, 75 घंटे में इमरान खान को बंद करने का मकसद क्या था, ये बताएं मुझे, प्लानिंग क्या थी? आप तो कह रही है जाहिल अवाम सड़कों पे निकल के तोड़ फोड़ कर ये ठीक कर रही है। नहीं, मैंने तो ये आपको कहा ना कि अवाम तो बेचारी अपनी जानों से चली गई ना, बेगुनाह बेचारे मारे गए जो लोग थे। मैं ये पीटीआई के
पीटीआई के ट्रेन दहशतगर्द सड़कों पे आए हुए हैं। जी आप है ना, ये खोकर साहब आपसे कुछ सवाल कर रहे थे, प्लीज कीजिएगा। ये यूके से बेचारे बहुत अर्ली मॉर्निंग उठे हुए आपके शो में आने के लिए। एक मिनट जाफरी साहब, ये सुबह उठे बहुत जल्दी इधर बैठे हैं। फिर आप बोलिएगा, फिर मैंने लेट रूम में चला जाऊंगा। जी पहली चीज, अच्छा समीना जी बात सुने, उधर लेने क्या है, मरने वाले कहते हैं ये हमारे थे और दूसरे पकड़े गए। अब सारी कबीना उनकी पकड़ी गई है, तो वो भी ना माने कि ये मेरे नहीं थे। कोई अगर वो अपना आर्मी का उन्होंने जलाया सारा कुछ, वो कहते हैं हमारे आदमी नहीं थे, वो पुलिस के थे, ये फौजी थे। जितनी वीडियो आई है उसमें एक फौजी भी दिखा दो, एक पुलिस वाला भी दिखा दो। प्लीज आप लोग इसमें कॉल क्यों नहीं कर रहे? 6474840018 पर। ये किसके आदमी थे, ये किसके आदमी थे, कौन थे ये हुकूमत? एक सेकंड जाफरी साहब, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट चले। किसके आदमी थे ना पूछने दें इनसे। जी बोले। जी चीफ जस्टिस साहब के वाले से बात, ये चीफ जस्टिस अमर बंदयाल साहब वो हैं और ये वही कोर्ट है जो 50 रुपए के पेपर पे नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर के इस तरफ से डिटेट किया। ये पुरानी बातें आई है, कोई नई बात करें। सर वही बंदे पुरानी नहीं है, उससे पहले आ गया है ना, वही बंदे। अपनी मर्जी नहीं किया था इसने, अपनी मर्जी से ये कौन से फैसले करता है ये वो तो देखें, आप दूसरों को लेक्चर दे रहे हैं। बात सुने खोखर साहब, बात सुने। अरे 1 बाय 1 बोलने तो दें। खोखर साहब बात सुने, खोखर साहब को बोलने दें, फिर इसके बाद जवाब दें। खोखर साहब अभी आए, हम बड़ी देर के होल्ड पे हैं। बात सुने, सच का साथ दें, सच बोले, झूठे पे अल्लाह की भी लानत होती है। भले वो जितनी मर्जी सुन ले, जितनी मर्जी। अरे प्लीज आप लोग इस पे कॉल क्यों नहीं कर रहे? 6474840018 सबकी कॉलें इधर क्यों आ रही है? इस पे क्यों नहीं आ रही फोन पर? फिर भी लानत खुदा की नजर आती है। अगर सर्जरी भी कोई करा लेना तो फिर भी खुदा की लानत नजर आती है। झूठ ना बोला करें, सच का साथ दे, सच्चे का साथ दे। तो मैं अगर नहीं दे। अरे 1 सेकंड के लिए स्टॉप लगाए प्लीज, ब्रेक लगाए, हो गई वाली। चले जी अब बोले खोखर साहब आप। चीफ जस्टिस से जी 1 साल पहले यही चीफ जस्टिस से जब, ठीक है, यही चीफ जस्टिस से 1 साल पहले जबकि उस डिसीजन को, कासिम सूरी का डिसीजन को ओवरटर्न किया गया, इमरान खान को घर भेजा गया और इस हुकूमत को अंदर पीडीएम को लाया गया। ये वही चीफ जस्टिस से। ये झूठ का आंख है, ये बहुत पुरानी बात है। चीफ जस्टिस इंग्लैंड में आप लोगों ने जूतियां मारी हैं। ये वही चीफ जस्टिस है जिसकी फोटो पे आपने लास्ट वीक जूतियां मारी हैं। और सर उसको आप छोड़े ना, पर ये बात कर रहे हैं उसके आपने फैसला आ गया तो वही चीफ जस्टिस है जिसके बाद आज कह रहे हैं कि भाई इसने उनको लाडला बना दिया। आप दे रहे हैं, आप ये बताएं कि उसकी हिस्ट्री में ये मैं जाफरी साहब को रोकते हैं 1 सेकंड। जी हाथ में लिया जी समीना साहब, जिस मुल्क के अंदर हुकूमत बैठी हुई, ठीक है, अदालत के अहकामात को हवा में उड़ा दे, ठीक है, उस मुल्क के अंदर बैठ कर कहते हैं कि अवाम अहकामात को माने, आइन को माने, कानून को माने। भाई बताएं, हुकूमत तो बिल्कुल वो काम नहीं कर रही, तो अवाम किसको फॉलो करेगी? पहले तो इस बात का जवाब दे दें, ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज इन्होंने बोली है कि भाई वो उन्होंने बोला जी वेलकम, ये एक छोटी सी बात को पर लगा के भेजिए। जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया, आपने सबने टीवी पे देखा, उनके क्लिप्स देखे, ठीक है, इस तरह से कोई गली के चोर को भी नहीं पकड़ता, ठीक है। अब उन्होंने इस लिहाज से उनको बोला कि भाई आप खैर खैरियत से, कि उनके अंदाजे में तो ये होगा चीफ जस्टिस साहब के भाई कि वहां पे इनके ऊपर तशद्दुद किया होगा, इनके हालात खराब होंगे, ठीक है। उस हवाले से उन्होंने ये मुख्तसरन बात की, ठीक है। और जो चीफ जस्टिस बैठा होता है वो अंदर बैठ के माहौल ऐसा पैदा करता है कि जिसके अंदर से चीज को बढ़ावा ना मिले, उसको तहम्मुल के साथ केस को चलाया जाए, उसका फैसला किया जाए, ठीक है। अब जब देखें कि जब इमरान खान के साथ इन्होंने ये जस्टिस हुआ है, जमानतें मिली हैं, हर चीज वापस अपनी जगह पे आई है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि किसने बताया वो स्पाइस, आप ये परसों की वीडियो वायरल है, वो पुलिस का डंडा लेके गाड़ियों का शीशा तोड़ा था बंदा, इनकी नजरों से ये चीजें नहीं गुजरी, ठीक है। अब बात करने का असल मकसद ये है कि जिस कानून के मुताबिक ये कह रहे हैं कि भाई उनकी पार्टी जिन्होंने खत्म कर दी है वो कर देंगे, ठीक है। एक पार्टी खत्म होगी, उसके साथ आई के खान लग जाएगा, पार्टी तो वहीं की वहीं रहेगी। आज जो वहां पे इजलास हुआ है
उसके अंदर इनके अंदर तजाद पाया गया सारी पार्टियों के अंदर। फिर आप बताएं मौलाना फजलुर रहमान टीवी पे बैठ के क्या कह रहे हैं, भाई आवाम तो वो होती है जैसे कल परसों खुद से लोग निकले हैं बगैर काल के, ये क्या मदरसे के बंदे उठा के लेके आए आवाम लाए तो परसों। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलिए। चले जी, वो कह रहे हैं कि मदरसे के बंदे हाथ में लेके आ जाएंगे जी। थोड़ा मैसेज है, दोबारा से फिर रिपीट करेंगे आप लोगों को, दोबारा से लंबा चलते जाने का। मजबूर लोग हैं ये, जब लेके आए थे देखे थे इन्होंने पिंडी का क्या हालत कर दिया, लेके आए थे कैसे झूले बच्चों की तरह ले रहे, दबाई मचा दी सारे पिंडी में जब बैठे थे धरना लेके मौलाना साहब आए थे। लेकिन बात अब वो करें कि कानून के मुताबिक ये है कि भाई उन्होंने ये किया, उन्होंने भाई देखें अब जुर्म बताए ना, जुर्म का फैसला सुने। चले बस भाई हो गया ये मैसेज, अब दोबारा से इन लोगों को कॉलरों को क्लियर कर दूं, फिर दोबारा आप लोगों से लेती हूँ जी। बोले आप। मरियम नवाज साहिबा, हाँ जी एक सेकंड खोकर साहब जी, एक सेकंड खोकर साहब, कि उनको बेल मिली थी अपने वालिद साहब की खबरदारी के लिए, और इससे नरम और कानून क्या रखना चाहिए जी नून लीग वालों को? अभी तक वो बाहर है बेल के ऊपर। जी अभी तक बाहर है, सही कह रहे हैं, अभी तक बाहर है जमानत के ऊपर, अभी तक जमानत पे बाहर है। और नवाज शरीफ साहब जो थे ना लेके गए थे, और शहबाज शरीफ ने एक पेपर साइन किया था, 1 साल हो गया उनको गए हुए, वो वापिस नहीं आए, सऊदी अरब चले गए, तमाम जगह के उन्होंने विजिट कर लिए, पर वो पाकिस्तान वापिस नहीं आए। क्यों, आखिर क्या वजह? अगर आप थोड़ी रोशनी डालें सारे पॉलिटिक्स वालों पे तो आप थोड़ी जी। 1 मिनट खोकर साहब, 1 सेकंड जी, बोलिए अब आप। बात असल में ये है खोकर साहब, बात असल में ये है कि इमरान खान के लिए 2 एलिमेंट्स थे रोडों के ऊपर, 2 एलिमेंट्स। एक एलिमेंट जो था जो इमरान खान की पार्टी के थे, एक एलिमेंट गवर्नमेंट ने बीच में डाला हुआ था ताकि इमरान खान को गंदा किया जाए। इनका ये वार भी खाली गया, लेकिन इसके साइड इफेक्ट आ सकते हैं क्योंकि अभी तक तकरीबन कोई 250-300 इनके बंदे अरेस्ट हैं। दूसरा ये कि सारे ही बंदे अरेस्ट हैं, कोई भी तो जमानत मिलेगा, सारे कारकुन तो अंदर बैठे हैं उनके। अच्छा समीना जी एक सेकंड। एक दूसरी बात ये है कि इमरान खान ने रात को इमरान खान को सिर्फ एक रिक्वेस्ट की जा रही थी अपने बंदों से कि नवाज शरीफ को आने दो। ये बात कहां तक एक्सेप्ट की है उसने, इसका परसेंटेज आपको कल परसों पता चलेगा। दूसरा, इस वक्त इनकी पूरी कोशिश है किसी तरह, कहते हैं कि इतने घंटे इनको बिठा के रखा, जो मीटिंग हो रही थी, आप सोचे जमानत तो दे दी गई थी, पर कितने घंटों में इनको कहा गया कि जाएं पहले। तो फिर इमरान खान ने वीडियो कॉल करके एक मैसेज भी रिकॉर्ड करा दिया कि मुझे जमानत दे दी गई है, पर मुझे बाहर निकलने की इजाजत नहीं दे रहा ये लोग मुझे। नहीं मेरी बात तो सुनिए, टॉपिक तो उन्होंने कहा पुरअमन एहतजाज जारी रखा जाए। टॉपिक था नवाज शरीफ को इजी किया जाए, एक बात। दूसरी बात यह है कि इनके 2 टारगेट हैं इस वक्त। एक, किसी तरीके से चीफ जस्टिस की विकेट गिराई जाए, जो ये लोग कल से शुरू कर रहे हैं। चीफ जस्टिस, जब तक चीफ जस्टिस की विकेट नहीं गिरेगी नवाज शरीफ मायने से रहेगा। जी ये इनके टारगेट में है कि किसी तरीके से बंदियाल साहब को उड़ाए तो नवाज शरीफ का रास्ता खुलता है। ठीक है। और दूसरी बात यह कि इन्होंने कलादम करार देना है पीटीआई को, उसके लिए अब ये लोग सारे एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं। ठीक है। तीसरी जो इस वक्त जो चीज है वो आर्मी के अंदर कुछ लोगों में जो है ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। कल मैंने कहा था कि लाहौर के जो कोर कमांडर साहब है वो चले गए, किसी ने ऑब्जेक्शन लगाया था, आज वो कंफर्म हो गया। लाहौर के कोर कमांडर जनाब उन्होंने बैक ऑफ कर दिया। वो अब इसको रीजनेबली ये कहे कि उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ठीक है। उन्होंने क्यों रिजाइन किया इसकी वजह मैं नहीं जानता, कुछ अक्लमंद लोग हैं जो इसके बारे में खुद ही फिगर आउट कर लेंगे। ठीक है। कहीं तक बर्फ पिघली है, अगर बर्फ नहीं पिघलती इमरान खान इतनी आसानी से जाता नहीं। रात को इन्होंने बहुत कोशिश की कोई ना कोई मुद्दा खड़ा करे, कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करे कि इमरान खान को अरेस्ट दोबारा किया जाए, लेकिन हर तरफ से नो। खास तौर पे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी नो था। अगर एस्टेब्लिशमेंट एक दफा भी कहते था हाँ रोको इसको, तो इमरान खान घर नहीं जाता था। इन्होंने काफी कोशिश की है, तकरीबन रात के 12 बज गए थे, 11 से 12 बज गए थे,
उस वक्त लाहौर अपना इस्लामाबाद के अंदर कि उसकी गाड़ियां नहीं मंगाई जा रही थी। मैंने आपको कल बोला था कि मिठाई खाना इतना आसान नहीं है, हम जब तक रिलीव नहीं होंगे जब तक ये जमान पार्क ना पहुंच जाए। जमान पार्क ये कब पहुंचे? सुबह फजर में मिल गया। क्या कह रहे? कह रहे हैं एनआरओ मिल गया उनको। अरे भैया, सर पे डंडा खा के किसी को एनआरओ मिला है? आपको तो बगैर डंडे खाए हुए एनआरओ मिल चुका है। इसको तो बेचारे को सर पे डंडा नहीं मार दिया और 141 आदमी मर गए। अब मैं कह रहा हूँ कि मिल गया ना, डंडा खा के टेढ़ी इंग्लिश से घी निकल आया ना, एनआरओ मिल गया। एनआरओ दिया जाता है एक आदमी को एक तरीके से, पूरे पाकिस्तान ने एनआरओ दिया है, पूरी पब्लिक ने एनआरओ दिया है इसको। आपको ये पता है? मोहब्बत है इसकी, दिलों में लोगों की मोहब्बत है। ऐसे नहीं लोगों ने आके जाने दी है। ये भी मानो जो तोड़फोड़ की है वो इसके आशिकों ने की है, नहीं ये भी तो मानो ना। एक आंसू भी नहीं बहाया उसने, चट्टान की तरह खड़ा रहा जैसे बंदियाल खड़ा है। जाफरी साहब, जैसे बंदियाल खड़ा है ना, ऐसे इस बात से आप भी इत्तेफाक करो, वरना इतने में तो पाकिस्तान किसी भी आदमी को तोड़ देता है। आप सुप्रीम कोर्ट में बात सुने, मस्जिद ही बनेगी, सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देंगे, ये देखना फजल रहमान जाली वो कह रहे हैं कि ना फजल रहमान जा रहा है वहाँ मस्जिद बना देगा, सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दिया जाएगा, ये जाफरी साहब का कहना है। जाफरी साहब जाना वो आज सीरियस नहीं है, लेकिन जाफरी साहब को पता है कि इन्होंने बंदियाल की विकेट गिराने के लिए प्रोग्राम बनाया हुआ है, क्योंकि चौधरी साहब ने लाना है लंदन को। आप कह रहे हैं बंदियाल जो है जाती तौर पे नवाज शरीफ के खिलाफ है, तो वो पार्टी है तो वो जस्टिस तो नहीं है ना, तो उसको नहीं रहना चाहिए। वो कह रहे हैं कि वहां पे टाइम बनाए कि नवाज शरीफ को आराम से लेकर आया जाए, जिसकी वजह से फिर इमरान खान को बाहर निकाला गया, इमरान खान से बात मनवाई गई है। ये इनकी इंफॉर्मेशन है, मेरी नहीं। मैं जैदी साहब से पूछती हूँ उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है। जी जैदी साहब एक सेकंड, जी जैदी साहब थोड़ा मैं सबसे ले लूं ताकि पता चले कॉलर इतने। जी जैदी साहब, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अगर मौका दें सबको सुनने वालों को सलाम। जी जैदी साहब, ये इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं कि जी है ना वहां से जो है ना नवाज शरीफ के लिए डील बनाई गई है कि नवाज शरीफ को बाइज्जत लेकर आया जाए और उनके सारे केसेस खत्म कराए जाएं, और इमरान खान इस बात को एग्री हो गए, तो जिसकी वजह से इमरान खान को रिलीफ दी गई है। हाँ माशाल्लाह, बहुत बाखबर लोग हैं, अंदर की खबरें लेके आते हैं, बहुत अंदर की खबर लाई। ये खबर तो मेरे पास भी नहीं थी, मैं आपको बता दूं सही। लेकिन हाँ ये है कि इमरान खान को जो ये बेमिसाल रिलीफ देके सुप्रीम कोर्ट ने मिसाल कायम की है, 24 घंटे के अंदर अंदर उन तमाम मुकदमात की भी बेल दे दी, और ये भी कह दिया कि आने वाले कोई मुकदमात भी अगर होंगे तो उनकी भी बेल है। ये तारीख की एक बहुत बड़ा अहम फैसला है अगर इसको देखा जाए जी। लेकिन इस पूरे अमल के पूरी तमाम केसेस पे जमानत मिल चुकी है उनको, और आने वाले भी अगर इसके बाद कोई कायम होंगे मुकदमा कोई होगा उस पे भी बेल दे दी गई। लेकिन आप ये देखें कि पाक फौज के जख्मों पर नमक छिड़क कर जो शदीद नुकसान पहुंचाया गया, जो पहले ही आपकी मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रही थी, उसके लिए कोई बात नहीं हुई। वो लोग जो जान अपनी लगा के दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हैं, मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं, उनके दिलों पे क्या बीती होगी जब इमरान खान ने एक लफ्ज उनकी मजम्मत के लिए नहीं कहा, और जज साहब मुस्कुरा के उनकी तारीफ करते रहे कि जनाब आपके आने पर तो बहुत मुसर्रत हुई। एक दफा उन्होंने हल्के से भी ये नहीं कहा कि भाई अफसोस का तो इजहार कर दो जो लोगों के साथ तुमने किया है, 50, 60, 70 आदमी तुमने मरवा दिए हैं, तुमने हमारी सॉरी उसने कह तो दिया मेरा मुल्क मेरी मर्जी, मेरी फौज मेरी मर्जी, मैं जिस तरह इसको गर्क करूं मेरी मर्जी। नहीं उन्होंने उसने ये बात नहीं की, आपने अपनी तरफ से बात लगा दी। उसने कहा था कि ये मुल्क मेरा है और मैं पाकिस्तान का हूँ और मेरा मुल्क पाकिस्तान, पाकिस्तान मेरा मुल्क है। जी सुने तो ना। हाँ। उसके जवाब में कोई ना उन्होंने अफसोस का इजहार किया, ना कोई पछतावे का इजहार किया कि उनकी पार्टी ने पाकिस्तान और फौज के साथ क्या किया, बल्कि उसके जवाब में उन्होंने कहा क्या कि अगर उन्हें दोबारा पकड़ा गया तो ये रद्देमल दोबारा भी हो सकता है, बहुत तैयार रहे, अब के हम घरों में भी घुस सकते हैं। आप किस किस्म की मिसालें कायम कर रहे हैं, इस चीज के बारे में कोई कहने वाला नहीं है। आप कह रहे हैं कि लोग पकड़े गए, इनके पकड़े गए, उनके पकड़े गए, अगर आपके लोग इन्वॉल्व ही नहीं थे तो वो पकड़े कैसे गए?
वो उन मुकामात पे कैसे थे, उनकी फोटो कैसे आ गई? कोर्ट के शीशे तोड़ के पकड़ना भी तो इलीगल है। हाँ सुन ले ना, पहले बात शुरुआत तो आपने कर दी, पहले बात लोग थे, पहले बात सुने, डाली है। पहले बात सुन ले ना, नहीं पता, लोग तो मस्जिदों में पकड़ लेते हैं, बात तो सुन ले, मस्जिदों में। समीना यार, उनको सुनने का हक है। एक सेकंड भाई, सब खामोश है, 1 मिनट के लिए सुन ले, मैं इसके बाद सबको वारी दूंगी। जावेद साहब बीच में आ जाते हैं। जावेद साहब प्लीज पहले सुन ले, इससे पहले वो ये पूछे कि वो इनका जो था हनीफ अब्बासी, उसको रात को 11 बजे अदालत के अंदर से गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त शर्मो हया कहीं नहीं गई थी। रात को 11 बजे अदालत से ऐसे ही धक्के मार के गिरफ्तार किया था। ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान में जी। इससे कोई परेशानी नहीं हो गई। इससे बुरे तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और जज उसको ये नहीं कहता कि आए, मुबारक हो आप यहाँ पे आ गए, चले घर में बैठ के चाय पिए। आने वाले दिनों में कोई मुजरिम पकड़ा जाएगा तो क्या इसके तवक्को ये रखी जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उनको रेस्ट हाउस में ठहरवाएगा कि आओ बीवी बच्चों के साथ रहो? इसके मतलब है एक आपने मिसाल कायम कर रहे हैं ना। ये किस किस्म का इंसाफ दे रहे हैं भाई आप? आपके घर में कोई आदमी आए मेहमान बन के और पड़ोसी उसकी पिटाई करे तो आप किस किस्म की माफी मांगेंगे? अच्छा सुन ले ना, बात सुन ले। मुजरिम में जिसके आप पहले जवाब दे, आपकी मेहमान की पिटाई कोई कर दे पड़ोसी आके, तो आप अपने मेहमान से किस किस्म की माफी मांगेंगे? तो वो कौन से मेहमान थे और किसके मेहमान थे? अरे कोर्ट के मेहमान थे वो, कौन से मेहमान थे वो? कोर्ट के अंदर उसको मारा गया है। अरे यार भाई ये सोशल मीडिया की बातों से निकल के दुनिया में आओ। और ये मारा गया, पीटा गया, जी आप बर्दाश्त करें। सुने सुन ले, शीशे तोड़ गए। ओ भाई तो जब गिरफ्तार करेंगे तो शीशे भी तोड़ेंगे ना। बैठा हुआ था जब आपके अंदर इतनी इखलासी जुर्रत होती हाँ जी, हेलो। तो घर पे पेट्रोल पंप नहीं फिकवाते, गिरफ्तारी पहले जी वालेकुम सलाम। अरे कोई मोहल्ले के चोर को ऐसे नहीं पकड़ता। मैं सिर्फ एक दो पॉइंट देना चाहता हूँ, शॉर्ट मैसेज। पता नहीं बीच में बोलते क्यों है यार ये लोग। एक सेकंड जैदी साहब, ये जरा नए कॉलर आए तो इनका देखिए नहीं, बस। जरूर करें लेकिन बीच में इंटरप्ट ना करवाए ना दूसरों को। हाँ रुक जाए जी, जी बोले जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि नून लीग और पूरी पीडीएम ने कहा कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है इलेक्शन के लिए, लेकिन अभी केपीके में और पंजाब में इतनी आर्मी इन्होंने सड़कों पे भेजी तो वो कहाँ से आई? गुड पॉइंट। और दूसरा, जब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर शीशे तोड़ के जब इमरान खान को अरेस्ट किया गया, उसकी सीसीटीवी फुटेज क्यों चोरी की गई? मांगी गई तो अभी तक पहुंची नहीं है फुटेज। उन्होंने कहा क्यों चोरी किए गए? क्योंकि इनके दिल में चोर है, इनको पता है पकड़े जाएं। दिल में चोर नहीं, वो चोर ही है भाई। दिल में चोर नहीं है, चोर है। तो तभी उन्होंने वीडियो पूरी गायब भी कर दी। और चीफ जस्टिस को देखें कि उसने कोई एफआईआर, कोई एक्शन नहीं लिया उसके खिलाफ। ये नहीं बोला कि एफआईआर करो कि किन लोगों ने चोरी की है वो वीडियो। अच्छा, चीफ जस्टिस ने ऑर्डर कहाँ पे होगा? भाई चीफ जस्टिस ने तो हंगामा करने वालों पे भी एक लफ्ज नहीं बोला। जजी साहब मुझे आप आपका एक बात बताइए, एक तरफ आप कहते हैं कि इसको 8 दिन की रिमांड पे भेजो और दूसरी तरफ आप एजेंसीज को बोलते हैं कि आप लोगों ने गलत किया है और उनको वार्निंग दे रहे हैं कि आप लोगों ने अरेस्ट गलत किया है। ये दो तरफ का गेम कैसे? भाई जब दो तरफ, आपने उनकी टेलीफोन की गुफ्तगू सुनी उनकी, आपने जो उन्हें मुसर्रफ उसको फोन करके कहा था वहां से कि चीफ जस्टिस कहाँ है, उसको पूछो, सवाती से कहो चीफ जस्टिस से बात करें। That is not real video, that is fake video. सारे अच्छा जो आपकी सुन ले ना, आपके लिए जो वीडियो निकलती है वो सारी जाली होती है। Anybody can do it, that is fake audio. मैं यही तो कह रहा हूँ, आपके लिए जो भी ऑडियो आती है वो जाली होती है, बाकी सब असली होती है। सब मरियम नवाज का प्रोपेगेंडा है। भाई मरियम मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर आपके लिए निकल आए तो वो गलत है और वो आपके फायदे में हो तो वो सही हो जाती है। नहीं, किस तरीके से खत्म होगा? Those are all fake. Anybody can create it, anybody know it. आप भी तो बना के दिखा दो। चलो मेरी कोई ऑडियो बना के दिखा दो ना, बनाओ मेरी कोई ऑडियो बना के दिखाओ मुझे। इंटरनेट में भाई मैं इनको समझाता हूँ। भाई
भाई समझाए नहीं, मेरा ओपिनियन ले ले, बाद में आप कहेंगे मैं इस बात से एग्री नहीं कर रहा, प्लीज। जस्टिस ने इंटरनेशनल लॉ ये है कि अगर आप किसी को रिश्वत देने ना, तो वो रिश्वत के पैसे एंटी करप्शन के ऑफिस से आएंगे, और अगर आप किसी की वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप कोर्ट को एक्नॉलेज करेंगे, वरना सब फेक है ये law भाई। है। आपकी अदालत ने एक लफ्ज कहा कि वो जो लोग मरे हैं, वो जो दफ्तरों पे हमले हुए हैं, जनाब आपकी जमात के लोगों ने किया, वो गलत किया, वो मर गए, उनके बारे में एक लफ्ज होना। शुरू में कहा ना कि 2 एलिमेंट यूज हुए इमरान खान की डेमोन्स्ट्रेशन में, एक एलिमेंट आपके कहने में सारी बातें सही हैं। पुलिस के आपकी पुलिस के डंडे जब पूरी लीडरशिप को आप नजरबंद जेलों में डाल दोगे तो फिर लोगों को कौन हैंडल करेगा, उनको कौन बताएगा, गाइड करेगा? इसलिए कि सारे लोग तो जेलों में डाल दिए इन लोगों ने, इमरान खान को जेल में डालने का सबको जेलों में बंद कर दिया। लीडरशिप लोग क्या करेंगे, लोग फिर हमला करेंगे चीजों पे, फौज पे हमला करेंगे, ये सही है, इसका मतलब है ना। नहीं, आपकी जस्टिफिकेशन सही है कि फौज पे हमला कर दो, हमला करेंगे जो भी फौज की इमारतों पे हमला करोगे ना, तो अगर फिर आप कह रहे हो कि फौज सरहदों पे क्यों है, घरों पे यहाँ क्यों नहीं आई? ये हो गया साथियों, मुजाहिदों, जाग उठा है सारा वतन, सुभान अल्लाह, आफरीन हम पाकिस्तानियों को। अल्लाह करे आप पे आफरीन हो और आप लोगों को कुछ अकल आ जाए, अल्लाह करे। लेकिन जब चीफ जस्टिसों को नहीं आ सकती तो मसला ये है कि पढ़ी लिखी बात तो है नहीं ना। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया को, अगर पढ़े लिखे होते तो थोड़े से अखबार देख ले होते कि किसी अखबार में पढ़ लिया होता, इसीलिए टाइम मैगजीन देख के, तस्वीर देख के खुश हो गए। के अंदर है कि आपको इनके अंदर की रिपोर्ट दे रहा है, सारे सोशल मीडिया देखते हैं। तस्वीर आप जो भाई आप लोग उनमें से हैं जो तस्वीर देख के खुश हो जाते हैं कि अच्छा है, लेकिन अंदर क्या लिखा हुआ था ये समझ में नहीं आता आपको। अगर पढ़ा लिखे होते ना आप, तो आपको समझ में आता कि दुनिया क्या कह रही है और क्या कर रही है। आप सिर्फ तस्वीरें देख के, आप सिर्फ वीडियो देख के खुश हैं, वो घरों में बना के दिखा रहे हैं, वो आपको खुश हो रहे हैं कि आप सब सच है। वो तस्वीर हमने देखी थी, वो औरत का दुपट्टा उठा के, दुपट्टा फेस के उस औरत को खरीद के गाड़ी में ले जा रहे थे, वो भी फेंक है। बोलो हाँ, तो आप अपनी के साथ ये कर रहे थे। अरे भाई, तो माओ बहनों का ये काम है कि सड़कों पे आके ऐसे गालियां गलौज करें। पुलिस औरतों के बाल पकड़ रहे थे, बोलो खुदा के लिए थोड़ा सा एहसास करो, माँ बहने पाकिस्तान की। ओ भाई, मेरी भी माँ बहन है, ये बता दो कि मेरी माओ बहनों का ये काम है कि रोडों पे आके पुलिस को गालियां दे, सड़कों पे दे। आपने भेजी अपनी माँ बहन को कि जाओ पुलिस को सड़क पे गालियां दो, क्यों बैठे हो यहाँ पे, वहाँ क्यों नहीं जाते? 75 साल से ये लोग लूट रहे पाकिस्तान को। अब आइए बारी, अब इन लोगों को भाई अगर बारी आई है तो जाओ ना साथ देने के लिए। यहाँ पे पेंशन देने के लिए क्यों बैठे हो? जुर्म लगनी है, आप ये चीख रहे हैं। ओ भाई, तो वहाँ जाके मदद करो ना, पाकिस्तान बचाओ ना जाके, या खाली उन्हें बैठ के कैसे बचाओगे? जेल में जाएगी ना तो फिर पता लगेगा। ओ भाई, जब आप वहाँ जाओ, आज यहाँ बैठ के तो बहुत अच्छा बोल रहे हो, यही अल्फाज वहाँ के किसी जगह बैठ के बोलो ना। नहीं, पाकिस्तान बचे, ये वो लोग हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, यही लोग हैं। वो कहते और यही मरवाएंगे, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तो मरवाया बेचारे को। रोकूंगा, अगर मैं अंदर रहा तो कैसे रोकूंगा? गोवाल मंडी वाले को तो बुला लो, पाकिस्तान गोवाल मंडी वाले को लंदन में बिठाया हुआ तुमने, अपने गोवाल मंडी वाले को। पहले उसी को आपने कंधों पे उठाया हुआ था, उसको छोड़ दिया भाई। पहले आपने तो उसी कंधे पे उठाया हुआ था, पूरे पंजाब ने उसको कंधों पे उठाया हुआ था, नहीं उठाया हुआ था? हमने तो हमदर्दी के खातिर उसको इलाज के लिए भेजा था, हमें क्या पता वो नाचने जा रहे हो। भाई, तो कब तक ये गलतियां करोगे? किसी को हमदर्दी के लिए, किसी को मोहब्बत के इलाज के लिए भेजा था कि खुदा ना खास्ता वो वहीं पे ना गुजर जाए, इसलिए इलाज के लिए भेजा। मगर जमानत के पेपर्स शहबाज शरीफ ने साइन कराए थे, तो जब भी वो 1 साल हो गए, नवाज शरीफ तशरीफ नहीं लाए मुल्क के अंदर वापस। भाई समीना जी, ये वही नवाज शरीफ था ना जिसके लिए पूरा पाकिस्तान दीवाना था जी, वही था ना ये पाकिस्तान नवाज शरीफ, या कोई और था? सेकंड उतरने के बाद। ओ भाई, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वही नवाज शरीफ है ना जिसके लिए पूरा पाकिस्तान दीवाना था। आज से हम ये वही नवाज शरीफ है जिसको रोज गालियां पड़ती हैं लंदन में। कौन दे रहा है? हम और आप ही दे रहे हैं ना। किसी मिनिस्टर को बोलो एक बर्गर तो खा के दिखा दो, बाजार में खरीदारी तो करके दिखा दो, ये तो उनकी औकात है।
अरे भाई तुम्हारे लीडर ने तो 50 अरब रुपए खा गया, तुम्हारा लीडर 50 अरब रुपए खा गया मियाँ बीवी मिलके, तुम्हें वो यकीन नहीं आ रहा? इमरान खान अगर खंबे में भी हाथ रख देना, खंबा भी जीत जाएगा। और बोलो, खंबे में हाथ रख देना, खंबा भी जीत जाएगा। हाँ तो तुम्हें खंबे चाहिए, तुम्हें लीडर नहीं चाहिए, तुम्हें खंबे चाहिए भाई। अरे मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया उन्होंने, ने कई लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश की है, उनके अपने आदमियों ने मोबाइल स्विच ऑफ किए हुए। वो आपके ससुर आपको बताते होंगे कि खंबे और कुत्ते क्या होते हैं। खंबे चाहिए आप लोगों को भाई, आपको लीडर से चाहिए ना, खंबे और कुत्ते चाहिए। कह रहे हैं आपके ससुर से मुलाकात करानी पड़ेगी आपको जी। भाई इन लोगों को कुत्ते और खंबे ही तो चाहिए लीडर, इनको लीडर थोड़ी चाहिए। और ये खुश है उसमें कि वो खंबा भी खड़ा करेगा, उसको वोट देंगे। तो ऐसे ही लीडर होगा, ऐसे ही खंबा होगा। जिसने मॉडल टाउन में 14 आदमी गिरा दिए थे ना, इनको वैसे बंदे चाहिए। लीडर ऐसे नहीं होते कि अंदर जाए तो वो बाथरूम भी ना यूज करे। उसको बात सुने, इनके हर चीज ऊपर चढ़ गई थी, इसको बाथरूम भी नहीं जाना पड़ता था। ये लीडर ऐसे नहीं होते कि जिनका हर चीज रुक जाए। लीडर ऐसे होते चाहिए कि जहाज में तो लेट के गए, जब जहाज के अंदर गए तो डांस कर रहे थे। लीडर ऐसे होने चाहिए। भाई लीडर कोई भी हो, लेकिन ईमानदार लीडर लेके आओ, जो भी लेके आओ। लीडर वो लीडर नहीं रोज हर साल निकल आता है। सुन लेना, हर दो साल के बाद लीडर बदलना अब ईमानदारी नहीं है। गीला गीला करके, गीला करके मारूंगा पटवारियों को। भाई आप पटवारियों को मारो, जियालों को मारो, टाइगर्स को मारो, लेकिन ढूंढो इंसान को, खंभों को नहीं ढूंढो। वही शहबाज शरीफ है ना जो कहता था मेरी कमर में दर्द निकल आया है, मैं हेयरिंग पे नहीं जा सकता। अच्छा मेरी बात सुन, मेरी एक बात अच्छा सुन लेना, आप सही कह रहे हो। आप ईमानदारी से एक बात का जवाब दे देना मुझे, एक बात का ईमानदारी से जवाब दे दो आप। कि आपने इस कोर्ट में आना। महमूद भाई एक मिनट चली जाए जाके वहाँ पे बंदा क्लर्क। महमूद भाई एक मिनट, ईमानदारी से ये जवाब दे दें कि इन लोगों ने पिछली दफा नवाज शरीफ को इलेक्शन में कामयाब करवाया था कि नहीं करवाया था? कुछ भी नहीं। एक सेकंड जी। हेलो जी, हेलो समीना। समीना जी, बहुत अच्छी आइटम हो रही है जी। कभी जरा फोन कर दूं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये तो लोग कह रहे हैं कि जी वो इमरान खान को बेल मिल गई है या कुछ भी है, ये वक्ती तौर पे है। ये इन लोगों की खुशखबरी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। उसको दोबारा गिरफ्तार होना, मानते उसको मिल गई है, ये मत सोचे कि ये इसको हमेशा के लिए मिल गई है। अभी तो सारी इन्वेस्टिगेशन वैसे ही है। सबसे पहले तो जो ये बंदियाल है, उमर बंदियाल, इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इन करीब इसका होना है, मंडे से वो शुरू कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आप देखते रहे, ये बंदा कभी नहीं रहेगा। इतनी बेइंसाफी शख्स में, ये देखे अदालत का काम है, जैसे आप किसी को इंसाफ देना है, आपने वहां किसी का ये नहीं देखना है अमीर गरीब या कोई भी है, आपका काम है इंसाफ करना। ये अदालत जो है, ये आप सोचे, एक तो हमारी खुदा की अदालत है, उसके बाद ये अदालत है। अगर आज ये शख्स यहाँ इंसाफ नहीं कर रहा है, इसने खुदा की अदालत में भी पेश होना है, वहां इसका गला पकड़ा जाएगा। इसने जो किया, इसका तो मैं कहती हूँ, इसको तो इतनी खुदा गवाह है, इसको तो दुनिया लानतें भेज रही है। ऐसे नहीं कभी भी होता, आज तक किसी के ऊपर कोई मुकदमे और उसको कोर्ट में जाते ही उसका अभी उसको इन्वेस्टिगेशन ना शुरू हो, कुछ ना हो, तो उसको रिलीफ दिया जाए और उसको वो लफ्ज किया जाए कि वो बहुत बड़ा मार के आया कि मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हुआ। अगर तुम्हें इतनी खुशी थी तो तुमने उसके घर जाके उसको मिलना था। अगर तुमने इतना ही उसको मेहमान रखना था तो अपने घर में लेके जाते, उसकी कोई खातर दुआ करते, उसको तुमने कोई मतलब बहुत ज्यादा तुमने उसने अच्छे काम किए हुए हैं, सारे मुल्क का बेड़ा गर्क उस शख्स ने करके रख दिया। 3.5 साल में आज हमारा मुल्क कहाँ पहुंच गया। वह शख्स है, वह एक इंसान है,
नवाज शरीफ जिसने मुल्क को तरक्की दी और इंशाल्लाह वो देंगे, दोबारा से मुल्क उसी स्टेज पे आएगा। अब इसका तो देखें क्या बनता है, ये मत सोचिए आज घोड़ियां नचा रहे हैं तो आज डांस कर रहे हैं, यही तो इस कौम ने बेड़ा गर्क किया है। औरतें रात को सड़कों पे डांस कर रही हैं, नंगी नाच रही हैं, और नौजवान का इसने जो दिमाग खराब किया शुरू से ही, झुलाओ घराओ, ये कोई सियासत नहीं है, ये दुश्मनी है। ये शख्स सियासत नहीं करता, ये शख्स दुश्मन है। देखिए अपोजिशन और सियासतदान मिल के बैठ के हर मसले का हल करते हैं, वहां लड़ाइयां झगड़े नहीं करते, गंदी जुबान का इस्तेमाल नहीं करते। ये शख्स उनके साथ नहीं बैठा, एक ही लफ्ज इसने रटे हुए हैं हर वक्त, ना उनके साथ बैठना ना बात करनी, बस इसको एक है कि बस जल्दी से जल्दी मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं मुल्क का, और जो रह गए मैं बेड़ा गर्क कर दूं। यहूदियों की लॉबी है ये, वो इसको लेके आए। इंडिया देखे उसको क्या था इसके साथ, इंडिया इसका इतना खुश हो रहा है, और वो कह रहे हैं जो काम हमने नहीं किया वो ये कर रहा है। आप उस फरियाम कह रहे हैं इंडिया वाले, मैं उनका चैनल भी देखती हूँ, तो मैं तो यही हैरान हूँ जो लोग इसकी फेवर की बात करते हैं उनको कुछ तो सोचना चाहिए कि ये शख्स हमारे मुल्क के लिए हमारा दुश्मन है, इसको तो जितनी जल्दी हो सके इसको निकालना चाहिए। तो अल्लाह ताला, मैं तो अब ये कहती हूँ कि ये जो उमर बिन दयाल ने जो किया उसका अंजाम अब देखें, अल्लाह पाक ने देना है। वो जब खलफ लेते हैं कुरान पाक पे लेते हैं, हम इंसाफ करेंगे, इंसाफ देंगे लोगों को। तुमने कोई बात ही नहीं की वहां, तुमने बल्कि कहा जो इसके केस है खत्म, जो इसके केस है। देखिए 50 अरब का उसके ऊपर है, कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो। तो ये ही बस मैंने क्या, मैं सुन रही हूँ, देख रही हूँ, क्योंकि मैं आपका प्रोग्राम कभी मिस नहीं करती बिल्कुल भी, लेकिन कुछ लोग आके बहुत बेहुदा बातें करते हैं, दिल दुखता है, मैं फिर नहीं टाल करती। लेकिन आज बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, वो मेरे दादी भाई हैं और दूसरे सैयद भाई, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं और बड़ी समझ की कर रहे हैं और अच्छी बातें कर रहे हैं। और जो मुखालफत में करते हैं उनको भी थोड़ी समझ आनी चाहिए कि ये अच्छा बंदा नहीं है हमारे मुल्क के लिए, इसने कुछ किया नहीं, कुछ जने उसकी इतने फेवर करते हैं, कोई एक काम बता दे, कोई आके बताए ना कि उसने मुल्क के लिए ये किया है, तो फिर तो कोई बंदा मान भी ले, उसने किया ही कुछ नहीं। देखे 3.5 साल झूठ का साथ देते हैं और झूठ को डिफेंड करते हैं, अल्लाह ताला इनको और तौफीक दे। झूठे पे लानत खुदा की भी और इंसान की भी लानत होती है। इनको कहें जितना भी झूठ को प्रमोट कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं, करें, अल्लाह ताला लानत ही भेजेगा। भले इनकी सर्जरी भी करा लेना, फिर भी इनके चेहरे पे लानत ही पड़ी रहेगी इंशाल्लाह। वो तो सारा झूठ है भाई, वो तो कुछ नहीं है। इनकी जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें देखे हर चीज ठीक है, और उन्होंने कहा है, डॉक्टर ने कहा है कि टांग पे कोई जख्म नहीं है। वो तो सिर्फ कोर्ट में ना आने के बहाने थे, वो प्लास्टर जाली लगा के बैठे हुए थे। तो अब कह दिया है कि अब मैं हर पेशी पे आया करूंगा। अब क्यों आओगे, अब ये रहेगा ही नहीं। ये जो देखते रहे, ये सुप्रीम कोर्ट का जो इतना गंदा सिस्टम है, ये सबसे पहले ठीक होगा, फिर आगे लोगों को इंसाफ मिले। जी चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खुश रखे मेरे सारे भाइयों को भी बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आमीन। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। साजिद भाई अब आप बोले। साजिद भाई बहुत देर से खामोश है, उनको टर्न ही नहीं दी मैंने। जी साजिद भाई, जब से होल्ड पर ही हैं वो बेचारे, अभी भी होल्ड पर है मेरे साथ, शायद नहीं वो होल्ड पे नहीं है। चले आप बोले साजिद साहब, वो तो चले गए, ड्रॉप ही हो गए। समीना कोर्ट में जब आप आए थे, इमरान खान आए थे, तो चीफ जस्टिस को बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहना चाहिए था कि खान साहब ये आपने 2 दिन में क्या करवाया है, क्यों इतनी तबाहियां हो गई हैं। आप इतने बड़े लीडर हो, बकौल आपके, अगर आपने कहा कि उन्होंने कहा कि आप 22 करोड़ लोगों के लीडर हो, तो आपने ये क्या करवाया। और लीडर वो होता है, उसको पता नहीं होता क्या इमरान खान को पता नहीं था मैं जाऊंगा तो गिरफ्तार हो जाऊंगा। क्या सियासत ऐसी होती है, सियासत में एक एक चीज पहले से प्लानिंग की हुई होती है। उन्हें मालूम था कि मैं गिरफ्तार होऊंगा और पहले से तय होती है चीजें कि अगर गिरफ्तार हो जाएंगे तो रिएक्शन क्या होगा और कौन क्या करेगा और कहां करेगा। ये सारी चीजें पहले से शेड्यूल्ड होती है, तय होती हैं, ये अचानक नहीं होती। और अचानक जो होती है वो सियासत नहीं होती, सियासत हमेशा से प्री प्लानिंग करके होती है। और ये जो बात बार बार शऊर की हो रही है, तो यही सारी चीजें फिर वो मेरे पर इल्जाम लगेगा कि मैं एमकेएम का हूं। अल्ताफ हुसैन यही तो कहता था
एस्टेब्लिशमेंट सब कुछ कर रही है पाकिस्तान में, सब कुछ तबाही एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। वो शऊर तो दे के चला गया ना जो भी था पहले। ये को भी इजाजत देनी चाहिए, वो भी आज इस मुल्क में, उसने भी कोई इतना नुकसान नहीं किया जितना इसने किया है। इतना उसने कभी फौजी अड्डों पे तो गिरफ्तार वो हमले नहीं करवाए ना कराची में, कहीं फौज पे तो हमले नहीं करवाए ना, कहीं कोई दफातर तो नहीं जलाए ना। आपने 2 दिन में मगर आप ये देखें जो आप कह रहे हैं कि उसने जो है ना ये 75 घंटों के अंदर प्लानिंग क्या थी, देखे ना 75 घंटों के अंदर नेट बंद कर दिया, सारे काम बंद कर दिए, तो आप हुकूमत को नहीं कहेंगे उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी? आखिर जो वीडियो बननी थी, जो वायरल होनी थी, वो तो हो गई ना। उन्होंने उन कारोबार कैसे बंद कर दिया, लोगों के घरों में खाना नहीं बन सके, चूल्हे नहीं जल सके, तो अंदाजा लगाए ना कि ये किस प्लानिंग के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था इमरान खान को। सुन तो लेना जी, अब सुने, जब इमरान खान ने पूरे मुल्क में हंगामे करवा दिए, तबाही मच गई, तो हुकूमत प्रोटेक्शन में क्या करेगी? फौज को बुलाएगी? फौज को बुलाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं थी। अभी सवाल पैदा नहीं हुआ, अभी बात ये हो रही है कि जब एक तरफ से हंगामे होंगे, कोई भी XYZ कर रहा हंगामे हो, और जो भी इख्तिदार में होगा वो क्या करेगा? कर्फ्यू लगाएगा, फौज को बुलाएगा, या वो कहेगा छोड़ दो, मारा पीटी करने दो इनको। आप क्या समझती है ये होगा? मैं ये नहीं समझती, मेरा मतलब कहने का ये है कि कंट्रोल, इमरान खान को गिरफ्तार किस लिए किया गया था, ये सवाल ये पैदा होता है कि जब गिरफ्तार किया गया था तो 75 घंटों में गिरफ्तार करेगा, छोड़ दिया, तो फायदा मुल्क का क्या, नुकसान ज्यादा हुआ, फायदा क्या हुआ? मुझे बताएं, गिरफ्तार करने से फायदा क्या हुआ? एक फायदा गिनवा दे, और नुकसान तो मैं आपको 50 गिनवा दूंगी, पर फायदा आप एक गिनवा दे मुझे। अच्छा मेरी बात सैयद, एक मिनट सिर्फ एक बात करके जा रहा हूं। देखें, गिरफ्तार किया था तो फिर 75 घंटों में इतनी तबाही बची मुल्क के अंदर, तो उसका जिम्मेदार कौन है, हुकूमत या ये अपोजिशन? भाई एक मिनट में जा रहे हैं। हाँ, मैं तो सिर्फ देने के तैयार हूँ, आपकी बारी, आप इजाजत लें लोगों से। जी सैयद भाई 1 मिनट बस, मैं हट रहा हूँ 1 मिनट। आप ये बताएं समीना जी, ये लोग जो कत्ल करते हैं और जेल में चले जाते हैं, तो क्या कत्ल बंद हो जाते हैं? कत्ल तो बंद नहीं होते, जेल में जाते हैं, उसके बाद वापस आने के बाद कुछ तो सजा पाने के बाद उनको होता है ना कि जेल में जाते हैं। आप कह रहे हैं कि कत्ल बंद हो जाते हैं, जैसे इमरान खान को आपने कहा 75 घंटे जेल में रख लिया, अरेस्ट कर लिया, तो उसके बाद इतने कत्ल गारत हो गए, इतने कारोबार लोगों के बंद हो गए, लोग भूखे बेचारे निकल आए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कातिल कत्ल करे तो उसे जेल में बंद नहीं करो। ये मैंने नहीं कहा कि कातिल जेल में। इमरान खान को अगर जुर्म किया तो उसको गिरफ्तार नहीं करें क्या? भाई देखें, एक बात सुने, जब वारंट जब अरेस्ट करने के लिए इमरान खान खुद तैयार थे, तो आप अच्छे तरीके से आप उनको अरेस्ट कर लेते ना। आपने क्या जरूरत थी, शीशा तोड़ा, उनके वकील का सर फाड़ दिया, उनके सर पे मार दिया, किस तरह क्राउड के साथ आपने गिरफ्तार किया? सुनाए ना सुनाए, मैं तो सुनने के तैयार हूँ, ये कॉलर आपको सुन ले तो बड़ी बात है। बात ये है, मैं इतनी देर से सुन रही हूँ सबके। जी पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और अच्छी बात यह है कि खवातीन कॉलर्स भी आ रही हैं। जी, वेरी नाइस टॉकिंग। देखिए बात यह है कि कोई भी शहरी पाकिस्तान का वो कानून से बड़ा नहीं है, ये बात तय है ना। अब इसमें इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, या मैं हो, या आप हो, ठीक है। अब अगर कोई आदमी किसी केस में मतलूब है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए ना। जी, अगर वो ये कहे कि अगर मैं कोर्ट में गया और मैं गिरफ्तार अगर हो गया तो छोड़ना नहीं है किसी को, यानी ऐसा कभी हुआ है कि अगर कोई नवाज शरीफ भी गिरफ्तार हुए, मरियम भी हुई, जरदारी भी हुए, परियाल भी हुई, और दुनिया जान के लोग गिरफ्तार हुए, मगर क्या कभी किसी ने फौज की तनसीबात पे, GHQ पे, कोर कमांडर के घर पे ऐसा करा? नहीं करा ना कभी। ये आप देखिए, वो तो ये कह रहे हैं ना कि हमारी पार्टी, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं अंदर था, बाहर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता था, और ऊपर से ये कहा सुनने में आ रहा है कि वो दूसरे लोगों ने, दुश्मनों ने करवाया, उनके अपने लोगों ने करवाया, उनके आदमी नहीं थे। और अब आप देखिए सारे कारकुन अंदर गिरफ्तार कर लिए, सारे कारकुनों को बंद कर दिया। जी सुन ना, ये तो आप वो बात कर रही है जो वो कह रहे हैं। कह नहीं रहे, वो कह नहीं रहे, सारा कुछ सबूत के तौर पे आ रहा है, बाकायदा वीडियो बन के। जी आप भी यही है और हम भी यही है, पूरी दुनिया का मीडिया भी देख रहा है, सोशल मीडिया भी है, मुख्तलिफ वीडियोस भी हैं, ठीक है। असद कैसर अगर वो आ रहे हैं तो वो कोई दूसरी PDM के थे असद कैसर, जी एक सेकेंड,
जी 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 बोले जी एक सेकंड सर, एक सेकंड कर ले लूँ मैं जी। आज आप जो एक सेकंड सर, एक सेकंड जी। आज जो आप वैल्यू, एक मिनट मैं इनको होल्ड करा दूं जी, 1 मिनट के लिए होल्ड करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक सेकंड के लिए होल्ड करें, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं आपसे लेती हूँ। 1 मिनट के लिए होल्ड करें, तो मैं इनका मैसेज ले लूँ, फिर आपसे लेती हूँ जी जी। हेलो जी जी जी। मैं ये कह रहा, आज जो आप वैल्यू सेट करके जा रहे हैं नौजवानों के लिए, कल कला को तो हर बदमाश यही करेगा कि वो जब मुझे गिरफ्तार करना करे कोई, तो जो है वो फौज पे हमले शुरू कर देना, फौजियों को थप्पड़ मारना, उनको गालियां देना। यार ये सियासत होती है, सियासत ये नहीं होती। आपके पास क्राउड है, आप पॉपुलर लीडर है, ठीक है, आप करते थे, रोड ब्लॉक कर देते, बैठ जाते धरने, 20 लाख 15 लाख 2 लाख, ठीक है, बजाय इसके कि आपने ये नहीं करा कि आपने जनरल नसीर को टारगेट करा, आपने तमाम फौज को टारगेट करा। यानी हर तनसीबात, हर जगह कैंट में आप घुस गए, डंडे लाठी। मोनूमेंट को सरगोदा में जो पाकिस्तान की फजाइया थी, जिसने पाकिस्तान की जंग में अगर किसी ने सबसे बेहतरीन काम करा था तो पाकिस्तान की फजाइया थी, इमाम आलम से लेके और राशिद मिनाज तक। आपने देखा उस मोनूमेंट का क्या हाल करा उन्होंने, ठीक है। तो ये आप वैल्यू सेट कर रहे हैं, इसकी तो मजम्मत करनी चाहिए ना आपको। आपने मजम्मत नहीं करी, तो आपने एक वैल्यू सेट कर दिया कि अब नवाज शरीफ अगर कल को गिरफ्तार हो जाए तो उनके कारकुन भी यही हरकतें करेंगे, तो वो जस्टिफिकेशन होगी, क्योंकि इमरान खान ने करा था तो हम भी करेंगे। परसों जरदारी गिरफ्तार हो जाए तो लोग इसी तरह हमले करेंगे, कैंटों में जाके आग लगाएंगे, और फिर आप जवाब देंगी या मैं जवाब दूंगा कि भाई ये तो इमरान खान जब हुए थे तो उस वक्त भी यही हुआ था, तो अब भी यही होगा। इससे नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तानी फौज का, पाकिस्तान का, पाकिस्तानी अवाम का। अब अभी जो अवाम का नुकसान हुआ है वो बताएं, उसके क्या कहेंगे जी। मैं यही बोल रहा हूँ ना, 50 से ज्यादा लोग हलाक हो गए, खरबों रुपए का नुकसान हो गया। इससे किसका नुकसान हुआ? आम आदमी का। इसमें क्या इमरान खान मुतासिर हो? वो तभी भी मर्सिडीज में घूमेंगे, जरदारी भी, नवाज शरीफ भी। आम आदमी, आप देखे डॉलर कहाँ चले गए, 300 क्रॉस कर गए। उससे मुतासिर कौन हुआ? मैं और आप। तो भाई आप पाकिस्तान के अवाम की खिदमत कर रहे हैं, आपको चाहिए था, आप कहते हैं कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊं, आप एहतजाज करना, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, आप धरना देना, लेकिन पुरतशद्दुद नहीं होना चाहिए। ये तो बिल्कुल ऐसा टारगेटेड था कि यहाँ इनकी गिरफ्तारी और वहां लोग निकल गए और उन्होंने टारगेटेड वैल्यूज पे हमले किए। अब अगर इसमें कोई वो है, क्या नाम है, कॉन्स्पिरेसी है, तो उसको भी आना चाहिए। अब आप ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का किरदार। इमरान खान ने तो ये भी बयान दे दिया अपना कि उनका आसिम मुनीर के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, उन्होंने गलत, किसी ने उनके साथ दुश्मनी निकाली और उनके बयान को गलत साबित करके गलत मैसेज पहुंचाते रहे, डिलीवर करते रहे। अच्छा सुनते ना, ये बार बार उन्होंने अपनी वीडियो बना के बार बार ये दिया है कि मैं उनसे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, और अगर इक़्तिदार में आया तो खुशगवार करके साथ चलूंगा। अब ये 3 दिन पहले वीडियो रिकॉर्ड करा देते ना, कल आपके प्रोग्राम में लोग हाफिज साहब को गालियां बक रहे थे। तो यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि आसिम मुनीर के बारे में उन्होंने ये बोल दिया। अब अंदाजा लगा लिया आप। तो ये सियासत है। आप देखें हर वक्त करवट का बदलती है सियासत। कोई सियासतदान जो है ना एक चीज पे कायम नहीं रहता। हर सियासतदान, ये नहीं मैं इमरान खान को बोल रही हूँ कि इमरान खान ने अपना बयानिया क्यों चेंज किया, हर एक का देखना। ये वीडियो फेक नहीं है, ये सही वीडियो है जो आप कह रही हैं। अरे भाई वो देखें, आप उनको वीडियो की बात कर रहे हैं। जाफिर साहब की बात समझ में आती नहीं है, जाफिर साहब बीच में आके ऐसे बोल देंगे, बहुत उनको पता है। मैं वीडियो की बात ही नहीं कर रही, इस वक्त वीडियो की बात ही नहीं हो रही है। आप वीडियो लेकर आके, मैंने वीडियो की बात की, मैंने वीडियो का नाम लिया, मैंने वीडियो की बात की, मैंने वीडियो का नाम लिया। आप मुझे ये बता दें मैंने वीडियो की बात की या मैंने वीडियो का नाम लिया? कोई बात नहीं, वीडियो का नाम नहीं लिया, लेकिन इस बयान को आप मान रही हैं कि उसने सच बोला है। वो बयान दे रहा है तो सच क्या, यही तो बताने की कोशिश आप लोग को कर रही हूँ, आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा? सुनाए। इमरान खान ने अगर बयान दे दिया जी, आसिम मुनीर से मेरे अच्छे ताल्लुकात जी, उन्होंने कहा गलत लोग जाके मुझे और उनको गलत गाइड कर रहे थे। जी, मैं ये कह रहा हूँ ना, तो उनको मजमे में जाके जो मुसलसल 7 महीने से वो कर रहे थे फौज के खिलाफ, कभी इस ब्रिगेडियर का नाम, कभी उस कैप्टन का नाम, कभी किसी जनरल का नाम, कभी आसिफ नसीर का नाम, ठीक है। अभी कल तक तो लोग उनको अपने हाफिज साहब को गालियां बक रहे थे।
अब आज उनके कायदे ने कह दिया है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, तो उनके लोग जो कल उनको गाली दे रहे थे आज गाली देंगे? है मेरे साथ साजिद भाई। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इसी प्रोग्राम में कल गाली बक रहे थे ना उनको, साजिद भाई मिला रहे थे। तो कहने का मतलब है सियासत को सियासत ही रहने दे, दुश्मनियों में ना बदले। बिल्कुल सही कहा, सियासत को सियासत के रहने दें। जब दुश्मनी हो जाती है तो फिर बड़े मसले। जी 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 बाकी ये कहूंगा कि बात में काम करता हूँ और लोगों से बात करना। चलो ठीक है। मेरे साथ 3-4 कॉलर जो है ना होल्ड पे गए और वापस चले गए, अब वापस दोबारा कॉल करें। जी साजिद भाई। हाँ जी, मैं नहीं होल्ड पे नहीं हूँ। नहीं आप होल्ड पे थे, अब बोले हैं। साजिद भाई बोल ही नहीं रहे, वो तो नीट करके बैठे हैं, पता नहीं उनको मेरी आवाज जा रही है जा रही। साजिद भाई आप हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी, अफसोस की बात यह है कि मुझे ये अभी तक सबीना मैन पता नहीं चलता कि आप जो है न्यूट्रल है या पीटीआई के साथ है। मैं पीटीआई के साथ नहीं हूँ, खुदा के मैं न्यूट्रल ही हूँ। हमेशा नवाज शरीफ के लोग आते हैं, पीपल्स पार्टी के लोग आते हैं, सबके साथ बैठ के बात करती हूँ। अभी आपको शायद लग रहा होगा कि मैं बात कर रही हूँ, मैं एक सच्चाई बता रही हूँ कि हमारे चैनल पे आप मेरी बात सुने, क्योंकि आप एंकर हैं, हमेशा बोलती हैं, तो हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, पाकिस्तान के साथ है। लेकिन ये फितना जो है ना, इसने इतना गंद कर दिया है हमें अपनी 40-50 उम्र की साल की लाइफ में, जो है ये अभी पता चला है कि इससे ज्यादा फितना पार्टी जो है ना पीटीआई की हमें कोई मिली नहीं। किसी महजब इंसान ने, किसी महजब पार्टी ने फौज के खिलाफ बात नहीं की, अपने आर्मी चीफ के खिलाफ बात नहीं की। ये तो बात करके अपने आईएसआई के खिलाफ, अपनी एजेंसियों के खिलाफ, ये तो जो है ना दुश्मन ममालिक को खुश करा रहा है। तो बहन मेरी, आप देखें क्या क्या हो गया पाकिस्तान में। ये तो टीवी में लाहौर का जो है ना अपना कोर कमांडर हाउस बताया गया है ओपनली, लेकिन अगर आप पेशावर का देखें किला बाला हिसार, उसमें इन्होंने क्या गन किया है तो मैं आपको बता नहीं सकता। रेडियो पेशावर के साथ इन्होंने क्या हरकत की है, तो उसमें सारे कहते हैं जस्टिफिकेशन। भाई किस तरह की जस्टिफिकेशन? सब कुछ तो आपने तबाह कर दिया, और फिर आप इतने ताकि मुन्ने मुंह में चूसनी रखते हैं, आप कहते हैं कि हमने तो किए नहीं है। तो मतलब ये बेवकूफ बातें जो है ना करनी नहीं चाहिए, और पहले से बयानी आपको देना नहीं चाहिए। पाकिस्तान सबसे पहले है, सारी पार्टियां बाद में। तो मेहरबानी करके जो भी किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबसे मेरी गुजारिश है रिस्पेक्टफुली कि अपनी पार्टी का आपको राय का इजहार का, मगर सबसे पहले अपने मुल्क के बारे में सोचें, अपने पाकिस्तान के बारे में सोचें, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो। राइट, यू आर राइट, आपने सही कहा। शैतानी फितने से दूर है। थैंक यू सो मच। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी साजिद भाई बोलेंगे आप अभी या नहीं, या क्वाइट रहेंगे अभी? जी मेरी बहन जी बोले। मैं हर बात से मैं यानी यही कहना, पहले तो सबको मेरा सलाम मेरी बहन। वालेकुम सलाम। मुझे बस एक बात का जवाब दे दिया जाए, सिर्फ एक बात का। ये जितनी भी इमरान खान की लीडरशिप पकड़ी गई है, किस बात पे पकड़ी गई है मेरी बहन? कि इन्होंने फसादात कराए, यही है ना? यही है ना मेरी बहन? जितने भी पकड़े गए कि इन्होंने फसादात कराए, ये कराया वो कराया, इसी वजह से सब पकड़े गए। जिसको भी आप ले लें, शाह महमूद को, किसी का भी नाम ले लें, XYZ का जी। तो ये जो इतवार को आपके ये जा रहा है, भगोड़े की पार्टी वाले लोग जा रहे हैं इतवार को, तो मेरी बहन क्या वहां पे दफा 144 नहीं लगी हुई है इस्लामाबाद में? लगी है नहीं लगी है? जी मेरी बहन मुझे जवाब देना, लगी है कि नहीं लगी है दफा 144? जी 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 बोलते जाए ना, जवाब मैं देती हूँ। तो बताए, मुझे जवाब तो दे। तो ये फिर अगर उस वक्त ये लोग नहीं पकड़े जाते और कानून पाकिस्तान में रहा ही नहीं, तो 144 कैसे लग गई तो उसको कौन फॉलो करेगा? जब इमरान ने नहीं किया तो ये कैसे करेंगे? फिर क्यों इमरान खान के लोगों को पकड़ के बंद कर दिया मेरे भाई? सारी तो कारकुन बंद है उनके। तो आएगा ना, उसका आएगा तो। जी वालेकुम साहब, जी बोले। जिन्होंने पकड़ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज करने, तो उस वक्त ये दफा 144 लगाएंगे। अभी मरियम नवाज और सारी जनता करने जा रही है, दफा 144 लगाएंगे। जब इमरान खान रैली निकालता था, दफा 144 लगा दी जाती है। तो अब इंसाफ का पता लगेगा, अब ये लगाएंगे भाई। किस कानून की बात कर रहे हैं? मंडे को एहतजाज करने तो लगाए ना वहाँ पे दफा 144। आप लोग की सूरत में जाएगा, फजलुर रहमान ने साफ तरीके से कह दिया, आप लोग की सूरत में जाएंगे, हम अभी भी इस चीज को मानेंगे। 4 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते, 4 लोगों से ज्यादा का मजमा नहीं हो सकता। तो
तो उस वक्त पकड़ेंगे इन लोगों को। आईजी साहब से पूछिए ना आप इस्लामाबाद के, क्या साजिद भाई जो कर गए हैं उनका पहले क्या करें, ये तो अभी मरने को आएंगे तो फिर देखा जाएगा क्या इनको करते हैं। तो जो कर गए हैं, जो उसकी खिलाफ वर्जी कर गए हैं दफा 144 की, उनका क्या करें? भाई मेरी बात सुने, इमरान खान जब लाहौर से निकला था उसने बोला था कि मुझे वारंट दिखाएं मैं अरेस्ट दे दूंगा। They didn't show any warrant in the court, और उसको घसीटते हुए डंडे मारते हुए ले गए, तो फिर जाहिर मुश्किल तो लोगों को खुद ही होना था। मेरी बहन उसकी टांग तो सही होगी ना, जिस तरह भी गया तो पैदल चल गई है ना, टांग तो सही होगी। तो आपको मुबारक हो, आराम से अरेस्ट हो जाता। आपको मुबारक हो, उसकी टांग सही होगी। नहीं करेंगी कि आपके जेल के अंदर जाके दिखाया गया, उसका खून छीन लिया गया, तो वो कौन को? देखिए मैं ना किसी की तरफ बात नहीं कर रही हूँ ना, लोग मुझे कह देंगे कि जी आप पीटीआई की, मैं किसी की पीटीआई या किसी नहीं, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, क्या इन्होंने हर जोर लगा के देख लिया था पीडीएम ने, आसिम मुनीर जैसे लोगों ने घुटने टेक दिए इमरान खान के आगे कि ये जो हो रहा था ना कि गिरफ्तार करेंगे, ये करेंगे, कुछ भी हो जाए, कोई वजह ही थी ना जो इतना टाइम लगा है कि उसको बाइज्जत सोचे डीजी इस्लामाबाद ने प्रोटोकॉल दिया उसको। आप सोचिए तो जरा, कोई वजह ही है ना मेरी बहन। और लोग उनकी चीखें की, पीडीएम की चीखें क्या निकल रही हैं कि हमें बख्तरबंद गाड़ी में लेके जाते थे, इमरान खान को मर्सिडीज में छोड़ने जा रहे हो। मर्सिडीज में वही जाता है जो वजीर आजम होता है, और आपका ये जस्टर ने कितना को पैसा ले लिया होगा कि जो कह रहा था कि आपको उधर जाके आराम से सो जाए, गपशप लगाए। एक मुजरम है जिसने इतना मुल्क का नुकसान किया, उसको बड़ी हिफाजत से आप गपशप लगाए, उसको अपने घर ले जाता। और इसी चीफ जस्टिस के टॉक शो हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, अपने घर ले जाता है। टॉक शो ही हो रहा है, वो सिफारी पास ले जाता है, क्या हो रहा है, टॉक शो हो रहा है। तो ये चीज नहीं होती। आप अपने मेहमान को इस तरह अपना पुलिस लाइन में कहेंगे कि उधर गपशप लगाए? मेहमान नहीं है, मुस्तकबिल का वजीर आजम है मेरे भाई, मुस्तकबिल का वजीर आजम। ये कभी नहीं हो सकता इंशाल्लाह। आप भी करें, आपको भी अल्लाह ताला जिंदगी दे, हमें भी दे। बात सुने, ये आपकी भूल है, ये आपकी भूल है। आपने बड़े बड़े दावे किए, कोई पूरा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा इंशाल्लाह। क्या नहीं पूरा हुआ, क्या नहीं पूरा हुआ बताएं तो आप लोग ये आपस में, मेरी समझ नहीं आता कि कॉलर आपस में अपना तजिया दे, आपस में बातचीत शुरू कर देते हैं। आपके घर में बैठे हुए वो बेचारे जो दूसरे लोग देख रहे हैं वो सोचेंगे ये क्या गुफ्तगू चल गई है। कोई कुछ कहने को नहीं है, कुछ भी कहने को नहीं है। बताए ना, जवाब देना ये लोग दे जवाब कि अगर फजलुर रहमान आएगा तो गिरफ्तार करेंगे, आप इनसे क्यों नहीं करेंगे गिरफ्तार? हाँ जी, एक सेकंड ये खामोश हो जाए, फिर जैदी साहब आपसे लेती हूँ जब ये क्वाइट हो तो फिर जी। समीना, बड़े लिखे लोगों से ये पूछ लो, इस्लामाबाद में डीजी कौन सा है, कौन है डीजी इस्लामाबाद, कौन सा ओहदा है? और दूसरी चीज ये कि अगर फजलुर रहमान दफा 144 के खिलाफ जलसा करते हैं, इज्तिमा करते हैं, तो उनके साथ भी वही होना चाहिए जो दूसरों के साथ हुआ। क्योंकि अगर वो गलत हरकत करते हैं, हाँ जी, एक सेकंड बिल्कुल रसूलन उनके साथ वही होना चाहिए जो दूसरों के साथ होता है। लेकिन मसला ये है नहीं होगा, उसको कोई टच भी नहीं करेगा, क्योंकि ये सारा टोला मिला हुआ है, चोर है सारे। तो आप बोल लेना फिर जी, अब आप बोले। एक सेकंड जी, एक कॉलर मेरे साथ है, उनको बोलने दें प्लीज। फजलुर रहमान को कोई भी नहीं पकड़ेगा, क्योंकि सारी ये फेडरल गवर्नमेंट शहबाज शरीफ के अंडर है, तो कोई आईजी उसको हाथ नहीं लगाएगा। अच्छा, हमें नहीं लगेगी। आपने ये बात बता के बहुत अच्छा किया, मैं आगाह कर दिया कि शहबाज शरीफ के अंडर में है तमाम फौज। शायद ये भी बताया आपने कि वही इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है ना, उसी के अंदर है सारी आर्मी। नहीं, अच्छा एक सेकंड, एक लेडीज आई है ना, उनकी बात सुन लूं जी। हेलो जी। जी सुनिए जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप? शुक्र
नमस्कार जी। कल जी ये बात हो चुकी थी कि पीछे से पहले से ताने बाने जुड़े हुए हैं जी। पहले से सेटिंग हुई है, इनकी रिहाई हो जाएगी। ये कल भी मैंने बात की थी। देखिए मैं एक आम लेडी हूँ और थोड़ा बहुत शऊर रखती हूँ, थोड़ा बहुत देखती हूँ टीवी को, अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करती हूँ, इसलिए आ जाती हूँ आपके प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, आना चाहिए आपको, आपका ही प्रोग्राम है, हमारा प्रोग्राम नहीं, आपका है शो ही, हम आपके लिए लिखाते हैं। सो मच कि आप सुनते हैं, प्यार से कमेंट्स देते हैं और एहतरामन एक दूसरे को सुनना चाहिए, ठीक है। गर्मा गर्मी नहीं दिखानी चाहिए, पहले ही गर्मा गर्मी बहुत हो चुकी है, खून खराबे बहुत हो चुके हैं, हमें पॉजिटिवली बात करना चाहिए। तो अभी हम आगे का लाएअमल ये है कि अभी भी जो है इनके ताने बाने। एक सेकंड के लिए मेरे साथ रहे, मैं 1 मिनट के लिए कॉलर को होल्ड करा दूं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं इतनी देर से शो देख रही हूँ तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी कहिए, फौरन जल्दी से कह दीजिए, लाइनें बहुत सारी हैं। जी मैं ये कह रही हूँ कि माशाल्लाह इन लोगों को अल्लाह ताला कभी अकल नहीं देगा। जिस तरह की ये अभी खातून आई थी जो बातें कर रही थी इमरान खान के बारे में, इमरान खान एक बहुत अच्छा लीडर है और वो सुन्नत नबी के हिसाब से चल रहा है, जो इन लोग को हजम नहीं हो। जी तौबा ना करें, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से डरे। आप लोग जो जरा आराम से हल्का हाथ रखे, मेरी बहन बोल रही है। मैं हल्का ही हाथ रखी हूँ मेरे भाई, लेकिन थोड़ी अकल कर ले। जो भी पीटीआई की आपकी बहन है तो आप उनके साथ जाके एहतजाज में शामिल हो। अरे देखें जाफरी साहब, वो अपना बोलने आई है, उनको बोलने दे, वो चली जाएंगी, फिर आप लोग बोल लीजिएगा। प्लीज पॉइंट लिखे, बीच में क्यों बोलते हैं सब लोग। अभी दूसरी लेडीज भी मेरे साथ है, इनको बोलने दें, इनका अपना राय है, उनकी राय सुने। जी बोलिए सर। सबका राइट है, सबका राइट है बात करने का, और जिसको बारे में चाहे बात करें, चुप रहे थोड़ी देर। जी बात पूरी करें बहन। जी तो मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि अल्लाह ताला इन लोगों को अकल दे, और जो बेचारे वहाँ पे इतनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको मजीद हिम्मत और ताकत दे, और अल्लाह ताला जल्द इन लोगों से जान छुड़वाए और इमरान खान जल्द से जल्द जाए। बस मैं ये कहना चाहती हूँ इंशाल्लाह। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी जी बोलें, जी अब आप बोलें। हेलो हेलो, हाँ जी बोलें। जी मैं ये कह रही थी कि पीछे से पहले से ताने बाने जुड़े हुए, अभी भी जो है जजेस के साथ सेटअप पहले से बराबर है इनका। मलिक रियाज साहब को अपना पैसा मिल गया है, सबने अपना अपना शेयर, अपना अपना हिस्सा, अपना अपना कमीशन खा लिया है। भाई पाकिस्तान को बख्श दो। मैं इन सबको हाथ जोड़ के बोलती हूँ, जो अगर आपके चैनल पे हमें सुन रहा है, कि हम एक पाकिस्तानी, एक आम बाशिंदा सिटीजन है, हमारे पाकिस्तान प्यारे को बख्श दे, ठीक है ना। और ये जो कहते हैं अभी भी ये आएंगे, किस मुंह से आएंगे, ठीक है। अगर ये इमरान खान हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, किस मुंह से, जो जजेस के साथ उसकी नहीं लगती, पार्टीज के साथ उसकी नहीं लगती, अपनी पार्टी में जो है उसकी नहीं लगती। वो जहांगीर तरीन के साथ उन्होंने क्या किया, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि किस वजह से जो है सारे लीडर्स को इन्होंने जेलों में डाला है, भाई ये लीडर्स पहले से ही वीडियो रिकॉर्ड करते थे, बताते थे भाई तैयार रहना, मैं जा रहा हूँ, ये उंगली उठा उठा के जो है इमरान खान और उसके जो जितने भी जी तमीज किस्म के जो इनके पार्लियामेंट के, इनकी कमेटी के लोग हैं, वो इस तरह से बात करते थे। इट्स नॉट द गुड वे। वो पहले से ही प्लानिंग हो रही थी, तैयारी हो रही थी कि हम फौज को गालियां देंगे, बदतमीजी करेंगे, मार धाड़ करेंगे। ऐसा जो है ना काम जो है ना, वो तहरीके तालिबान और लब्बैक ने भी नहीं किया होगा। जितनी तोड़फोड़ और बदतमीजियां और पुलिस के आगे आवाम को लाके और फौज के आगे आवाम को लाके खड़ा कर दिया, ये कोई अच्छी बात है? आप कहते हैं अभी भी ये जो आपके साथ जो साहब है, कहते हैं ये हमारा लीडर है, इमरान खान जो है आगे पर प्राइम मिनिस्टर बनेगा, किस मुंह से बनेगा? कसम खुदा की, कोई तो होगा ना जो इमरान खान को वोट नहीं देगा। पूरा पाकिस्तान इमरान खान को वोट देगा। आपको मैं बताती हूँ, जो जलसों में लोग आते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो जस्ट 20 to 30% आबादी होती है। ज्यादातर हमारी आबादी 70 to 60% देहातों में है। जिनको 50 रुपए दो, 100 रुपए दो, वो वोट बेचते हैं। तो क्या पार्टियां नहीं खरीदेंगी? जो और पार्टियां वो नहीं खरीदेंगी। अब
पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जाम है, तुमने तो अपनी माँ का बदला नहीं दिया, बिलावल को बार बार भड़का रहे, तुमने तो भाई, उन्होंने कह दिया था पाकिस्तान खप्पे, उसने जो है सियासत की है, उनकी वरासतों ने सियासत की है, ठीक है। उन्होंने लड़ाई झगड़े मार कुटाइयां करके खून खराबे करके वो जो है अपने आप को स्पॉइल नहीं किया, उन्होंने दुनिया को हमारे ऊपर नहीं हंसाया, तभी वो आज सीटों पे बैठे हुए हैं। जरदारी साहब हुकूमत कर रहे हैं, पूरा सिंध उनके अंडर है, ठीक है। उनमें बहुत सारी ड्रॉबैक्स हैं, उनमें बहुत सारी खामियां अभी भी मौजूद है, हम कहते हैं, लेकिन बचा तो हुआ ना पाकिस्तान। फौज पे तो उंगली नहीं उठाई ना, बार बार कह रहे हैं कि भाई एक फौज ही हमारे रिस्पेक्टेबल वे में हमारे साथ चलती है, जिससे हमारे बाउंड्रीज वाले जो है ना कंट्रोल में रहते हैं। अफगानिस्तान भी हमारा दुश्मन है, सॉरी टू से, ठीक है, एक चीन ही है हमारा। फिर ये जो अब भाईजान कहते हैं, मेरी बहन आती है वो कहती है सॉरी टू से, तो क्या करूं भाई, सॉरी ही करूंगी ना, मैं गाली तो नहीं दे सकती ना, या टीवी पे आके जैसे और मर्द हजरात गालियां दे देते हैं। हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हम अच्छे वे में कि हम दुआ ही कर सकते हैं और खुदा ताला हमारे पाकिस्तान के ऊपर रहम करे, हम जो है ना एक यूनाइटेड हो। अभी भी इमरान खान अगर लेकर चलना चाहते हैं ना तो सॉरी करें कि हाँ जो हुआ है वो गलत हुआ है, फौज को मैं सॉरी बोलता हूँ, और जो मेरे जितने भी पार्टी। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि अगर आप कह रही हैं कि इमरान खान आके सॉरी करे तो फिर क्या आप लोग कहेंगे कि इमरान खान ठीक है? ये वोट दे देंगे, ये वोट हम कौन होते हैं, लेकिन उन बेचारों नहीं, जैसे आपने कहा ना कि इमरान खान तो एक फितना है, उसको नहीं आना चाहिए। एक सेकंड में आए, आप बात कर रही हो तो सच में आप भी बीच में आ गए, पूछने दे मुझे। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी गुफ्तगू की है, एक्सीलेंट गुफ्तगू की है आपने। आई एम रियली अप्रिशिएट कि आपने इतने आराम से बहुत तमीज के दायरे में आके गुफ्तगू की है। ये देखिए, बल्कि आप मर्द हजरात वो जिस तरह उन्होंने गुफ्तगू की है ना, मर्द हजरात को चाहिए इसी तरह गुफ्तगू करें। देखिए उन्होंने एग्री डिसएग्री करती रही। तो ले लेना मेरी बहन, गुफ्तगू तो करी मगर सब बेकार की गुफ्तगू करी। अब जवाब, अब आप ये नहीं कह सकते बेकार की है, आप ये बात गलत कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। ये उनका अपना तजजिया था, आपका अपना तजजिया है, और बहुत अच्छा आपने किया। आप एवरीडे कॉल किया करें, आपने बहुत अच्छा तजजिया दिया, आप एवरीडे कॉल करें। जवाब तो ले लेना, चाहिए नहीं मेरी सॉरी टू से। मेरा भी प्रोग्राम है जी, मुझसे सुनना चाहिए। आप कहते हैं इसने रबिश टॉक की है, तो इन्होंने यही एक मुझ पर लगा दिया ना रबिश टॉक के। भाई आप लोगों को तो सियासत का पता ही नहीं है, आप लोगों की बेटियों माओं को तो पता ही नहीं है। हम लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर हुआ करते थे बैक होम पे, बैलेट पेपर की गिनती किया करते थे, ठीक है, हम पोलिंग एजेंट हुआ करते थे। छोटी उम्र से स्कूल कॉलेज से हमें ट्रेनिंग, मैं पाकिस्तान एयरफोर्स से पड़ी हुई हूँ। जी जी, मुझे पता है, एयरफोर्स से पड़ी हैं आप जी। तो हम ये करते थे, हाँ जी, हम ये काम करते रहते थे, वॉलंटियरली भी काम करते थे। जी जी, आप लोगों ने बहुत काम किया है पाकिस्तान के लिए। जी जी, फौज के साथ मिलकर, ईडी वालों के साथ मिलकर हम वॉलंटियरली काम किया करते थे। आप जवाब तो ले ले मेरी बहन, हर बात का जवाब दूंगा आपकी, हर बात का। इनको सिर्फ टिकटॉक बनाने आता है, दुपट्टे उतार के बदतमीजियां करने आती है, गालियां देने आती है, बेशर्मियां करने आती है। मेरा कहने का मकसद है कि हम सियासत पर समझें, पॉलिटिकली क्या होना चाहिए। अभी जैसे एक और कॉलर ने बात की कि काके मुन्ने नहीं थे, चूसनी लेके नहीं बैठे थे, उनको पता था कि गिरफ्तारी होगी, किसी ने स्टॉप नहीं किया। उनको चाहिए था ना लीडरशिप को, सबको चाहिए था, सब लीडरशिप को टीवी पे आके बोलना चाहिए था, स्टॉप दिस नॉनसेंस, ठीक है। आप नहीं खड़े हो सकते फौज के आगे, पुलिस के आगे नहीं खड़े हो, किसी को तो आके बोलना चाहिए था ना उस वक्त। तो क्या करे, फौज तो आएगी, फिर अपने बंदों को मार तो नहीं सकती, चुप करके खड़े हुए। एक बंदा फौजी ऑफिसर चुप करके खड़ा हुआ है, सिर्फ स्टॉप कर रहा है, डोंट क्रॉस द बाउंड्री। औरत उसके ऊपर चढ़ रही है तो फिर वो क्या करे, गाली भी दे रही है, दुपट्टे भी फेंक रही है, तो क्या करे, घसीट के ले जाएगा ना फिर उस औरत को। वो मेरी बहन जवाब ले ले यार, अब जवाब दे ले क्या इन्हीं के प्रोग्राम खत्म कर देंगी आप। वो लॉस एंड फिर ये कहते हैं आप किस चीज का सवाल है, किस चीज का जवाब चाह रहे हैं आप, किस चीज का जवाब? को मारेगा नहीं तो क्या करेगा, 3 दिन से आप यही सुन रही है ना, जवाब तो लेने हर बात का। जी, जवाब किस बात का जवाब लूं? मलिक क्या नाम है उसका, मलिक रियाज की बात करी इन्होंने जी, इन्होंने मलिक रियाज की बात करी कि इसको तो पैसा मिल गया। एक सेकंड, 11 जनरल जो मलिक रियाज के साथ थे उनकी बात नहीं करी इन्होंने, जो 11 जनरल उसके साथ पैसा खा गए उसकी बात भी करती है। तो मैं कहता बहुत अच्छी बात करी इन्होंने, बात करी कि जी पाकिस्तान खप्पे, उसने नारा लगाया, उसने किसी की मौत पे सियासत नहीं करी, किसने, आसिफ अली जरदारी ने। इनसे जरा पूछे, जाइए जरा लियारी, वहां पे पूछिए कितने लोग मर गए। फिर मैं इनसे कहता अगर ये जाती वहाँ पे पता होता तो मैं कहता बहुत अच्छी बात तो सुने, बात तो सुने, हर बात का जवाब मैंने कहा ना, हर बात का जवाब दूंगा, हर बात का जवाब दूंगा आपको, हर बात का जवाब दूंगा। आज सुनना तो आपकी मर्जी है, तो यही कहूंगा, आपने पूरा टाइम
जाया किया प्रोग्राम के अंदर, आपने प्रोग्राम में पूरा टाइम जाया किया, सिर्फ बुग़्ज़ इमरान ने बोला, आपने सिर्फ बुग़्ज़ इमरान ने बोला, इसके अलावा कुछ नहीं किया आपने। ठीक है, तो आपने बुग़्ज़ इमरान ने किया, जो भी बोला ना वो बुग़्ज़ इमरान ने बोला। को कुछ पता नहीं होता, बोलते जाते मुराद सईद इतनी बदतमीजी से बोलता है पूरी असेंबली को वो जो है ना चुप करा देता है। तो ये बिल्कुल पीटीआई वाली आपकी हरकतें हैं जो आप कर रहे हैं, किसी और को बोलने नहीं देते, आप सवाल कर रहे हैं। बुग़्ज़ इमरान है आपको, मेरी बहन, आप बुग़्ज़ इमरान की मारी हुई हो, आप चुप होंगे कि नहीं होंगे, मोहब्बत नहीं है, आप बुग़्ज़ इमरान ने मारी हुई प्रोग्राम में कोई नहीं आएगा, कोई भी बात नहीं करेगा अगर आप चुप नहीं हो रहे हैं। अरे एक बात सुने, एक सेकंड मेरी बात सुने प्लीज, दोनों कॉलर मेरी बात सुन ले प्लीज एक सेकंड के लिए। साजिद भाई देखिए, आपको ये बातें सारी जो करनी थी ना वो अपना तजिया दे रही थी, वो आपसे बात नहीं कर रही थी, आप पॉइंट लिखते हैं। जब वो कॉलर चली जाती, देखिए पहले ये तो आप जेंट्स आपस में जो बहस करते हैं, तो मैं आप देखें, आप दोनों आप लोग जेंट्स जब बहस करते हैं, मैं आपको देखें, आप जो जेंट्स बहस करते हैं मैं आप लोग को बहस करने देती हूँ, जेंट्स आपस में जो भी बात करें, मगर एक लेडीज बात कर रही है, वो अपना बात बयान देके जा रही है, तो बाद में आप कहेंगे भाई ये सिस्टर ने ये बात की। ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा, मैंने बार बार बोलता हूँ, ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जाता है, इसमें झूठ ना बोला जाए, सच बोलो, जो बोलना है सच बोलो, झूठ मत बोलो, पूरी बात करो। पूरी बात ये करो कि हाजी मलिक रियाज है तो 11 जनरल भी है, इसमें क्या नाम है, आसिफ अली जरदारी ने भी 11 में बहुत लोग मरवाए, बोलो क्यों नहीं बोलते हो? सिर्फ इमरान खान, हर बात पे इमरान खान, यार मेरी बहन हद होती है हर चीज की। आज आपकी पूरी पाकिस्तान की फौज ने, आपकी पूरी पीडीएम ने घुटने टेक दिए सिर्सा आदमी के आगे, अब इनको ये तकलीफ हो रही है कि वो सॉरी कर ले, इस बात की सॉरी कर ले। इनको चाहिए सबको कि सॉरी करे, उसके सामने पाँव पकड़ के माफिया मांगे कि सर हमसे गलती हो गई थी। अभी लेके आओ उसको, हम लोग पैर पकड़ के अल्लाह से ये भाई मतलब ये भाई आपने कितने मजे से कहा, अल्लाह पर आपका मूड चेंज कर दिया। सैयद भाई ने कहा कि जाओ पकड़ के लाओ, माफी मांगते हैं पैर पकड़ के उसकी। प्रोग्राम का टाइम आया, प्रोग्राम का सिर्फ टाइम आया, यहाँ पे लोग आगे करते हैं, प्रोग्राम का टाइम आया, बड़े बड़े चैंपियन आते हैं यहाँ पे, बड़े बड़े चैंपियन। अच्छा भाई बात अरे अच्छा भाई मैं कह रहा बात सुन ले आपसे, वो कह रहे अच्छे भाई बात सुन ले। नदीम भाई भी मेरे पास आए कॉलर, जरा उनकी भी बात लेनी है मुझे प्रोग्राम में। जी ठीक है, वो थोड़े कॉलर जो हमारी आती हैं, हमें चाहिए उनकी हौसला अफजाई करें, राइट, हौसला अफजाई करें, उनकी बात को कहें भाई एग्री और डिसएग्री कर रहे हैं, सीधी बात है। नहीं, ये तो आपको लगता है ना कि वो झूठ बोल रही है, आपके जो आर्गुमेंट है वो सारे सच है क्या? नहीं, ये चैंपियन ने क्या कहा, मेरी बहन, आपके चैंपियन ने क्या कहा, बैठ के यहाँ पे प्रोग्राम ने क्या कहा, भेज रहे थे, और आज आपके कायद को चैंपियन ने ये कहा कि इससे आपका किरदार पता चल रहा है कि आप औरत को कैसे ट्रीट करते हो और घर में क्या करते हो अपनी माँ बहनों के साथ। बिल्कुल आपकी तरह थोड़ी हूँ मेरे भाई, मैं आपकी तरह थोड़ी हूँ कोई। अल्लाह भाई ये क्या आपस में कॉलर, मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं शो के अंदर आप कॉलर के अंदर किस तरह डील करूं भाई। कॉलर से क्यों फाइट करते हैं भाई? आप एक शो में आ रहे हैं, खुदा के लिए शो में शो की तरह रहें, अपना ओपिनियन दें, एग्री डिसएग्री करें, अपनी जान दे दें अपने लीडर के लिए, पर आप बात नहीं करें। आप इस बगैर ऐसे नहीं बोलेंगे। मैं दोनों से कह रही हूँ, मैं दोनों कॉलर से कह रही हूँ, मैं जैदी साहब से भी कह रही हूँ, आपसे भी कह रही हूँ, दोनों की रिस्पेक्ट करती हूँ, इज्जत करती हूँ। क्यों सैयद साहब आप बता दें? नहीं, वो देखिए खान साहब भी जितनी इज्जत करते हैं, उन्होंने कारकुनों को जो तरबियत दी है वो समाज सामने नजर आती है। यार औरतों से बात करने का तरीका होता है भाई। यार साजिद भाई प्लीज यार, तो गॉड से आप गुस्से में आ जाए तो। हालांकि अच्छे कॉलर हैं, दिल के बहुत अच्छे, मगर मैं लेडीज से हमेशा कहती हूँ कि आप सही कह रहे हैं, 1 घंटे से आप होल्ड पर हैं। फौज के ऊपर औरतें चढ़ गई, फौजी मारता नहीं तो फौजी फिर क्या करता? क्या वो फूल फेंकता? यार 3 दिन से सुन रहा हूँ, कोई नई बात भी आगे कर लो। अरे सुन ले, आपका क्या जाता है, सुनने में क्या हर्ज है? 15 मिनट तक, 15 मिनट तो नहीं बोलेगा ना हर कोई। देखिए कुछ लोगों को आदत होती है तेज जल्दी बोलने की, कुछ स्लो आराम से बोलते हैं, बात करते हैं, वो आराम से ठहर के बात करी थी, अच्छा बात करी थी वो। पूरा पाकिस्तान पीटीआई का नहीं हो सकता जी, पाकिस्तान नवाज का और पीपीपी का नहीं हो सकता।
लोगों के अपने डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, आपको रेस्पेक्ट करें उनके ओपिनियन को। सही बात है, आप अपना दें, अपना लिखें भाई मैं इस बात से एग्री नहीं कर रहा, डिसएग्री करता हूँ, ये बात ऐसी थी, उन्होंने इसका नाम ले लिया। जब वो चली जाए अपनी बात करके तो उसके बाद आप अपना बयान दे दें, मैं आपका ले लूंगी। पहले भी तो मेरे शो में यही होता था, हमेशा कॉलर अपनी बात करके चले जाते तो बहुत दूसरा आता था। अभी मैंने लेके कॉलरों को एक साथ ज्वाइन करके बैठती हूँ ना, आपके सामने 7 साल हो रहे हैं शो को चलाते हुए, ऐसे ही चलाया है शो। कितने कॉलर आए, लड़ाई झगड़े हुए, सब कुछ हुए, आए गए। औरतों की इज्जत वो करता है जो घर में इज्जत करता है, आती है, ऐसे नहीं होता। ये आदमी पहचाना जाता है चीजों से, जो लाई जाती है उसका अंजाम ऐसे ही होता है साजिद भाई। चले अब मैं जरा नदीम भाई से बात कर लूं, बहुत देर हो गई। सैयद साहब आप साथ रहे मेरे। जी हेलो जी नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो नदीम भाई को होल्ड कराओ तो निकल जाते हैं। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी ड्रॉप करने वाली थी, मैंने कहा शायद आप निकल गए। जी नहीं जी वालेकुम सलाम। नहीं सॉरी, देखिए मेरे मुंह से देखिए कितना गलत निकल गया, सॉरी आई एम सो सॉरी। मैंने ऐसे ही आपको गलत कह दिया कि मैंने आपको सोचा आप निकल गए। नहीं आप अल्लाह ताला आपको जिंदगी सेहत दे। लोग पकड़ लेंगे मेरी बात को, तो फौरन पकड़ लेंगे मेरी बात को। उस दिन आपको मैंने एक बात कही थी, आपने कहा था नहीं इसको मार देंगे, मैंने कहा टूट जाएगा, ये टूटा कि नहीं? अगले दिन छूट गया ना। आप कह रहे थे नहीं, और बहुत ज्यादा आप इस पे वो स्ट्रेस कर रहे थे कि नहीं ये नहीं छूटेगा। भाई वो गया ही छूटने के लिए था अंदर। आपने ये कहा था कि छूट जाएगा, आपने कहा था छूट जाएगा। सलाम वालेकुम नदीम भाई, सलाम वालेकुम। आप मेरे से कह रहे हैं, मेरे से मुखातिब हो कह रहे हैं? जी आप ही से मुखातिब हुए वो। मैं आप ही से भाई मेरी जिंदगी इमरान खान को लग जाए, मेरी जिंदगी एक एक पल एक एक मेरा लम्हा इमरान खान को लग जाए, मैं तो दुआ मांगूंगा कि वो खुदा ना करे वो मर जाए, मैं कभी भी नहीं कहूंगा मेरे। अरे मरने की बात कहाँ से आ गई? ये तो मैंने इनको नदीम भाई को कह दिया था, कि नदीम साहब को कह दिया था कि है ना, कहते ना गलत कुछ बोल दिया था ऐसी के, आप शायद लगा था चले गए, निकल गए, आप निकल गए। मैंने कुछ इस तरह, या तो उनकी याददाश्त भाई आपकी कम है या आप भूल गए हो। हाँ लोगों ने सुना था, आपने कहा था नहीं वो मार देंगे इसको, और मैंने कहा था नहीं भाई मैं कह ही नहीं सकता, मैं कह ही नहीं सकता। नहीं आपने इन्होंने पता क्या कहा था, इन्होंने पता, मैं बताती हूँ आपको इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने ये कहा था कि इमरान खान को ना मारने का नहीं कहा था, इन्होंने ये कहा था कि इमरान खान को जो है ना छोड़ेंगे नहीं, अब 1 महीने तक रखेंगे जेल में, और हो सकता है उन्होंने ये भी कहा था कि हो सकता है कि शायद मार ना दें, ये कहा था। ये मैंने कहा था, ये मैंने भी कहा था कि हो सकता है कि उनको खाने में दे दें या उनको इंजेक्शन में कुछ करवा दें, ये मैंने कहा था। तो उन्होंने कहा हाँ हो सकता है, ये कहा। मेरे भाई इमरान खान, नदीम भाई, ये जितने भी है ना पीडीएम वाले, सबको मार के इमरान खान इंशाल्लाह सुरखुर होगा, तब जाएगा इस दुनिया से। इतनी आसानी से नहीं जाएगा मेरे भाई। की बातें मत किया करो, 40 लोग आगे मर गए पाकिस्तान, पहले ही मर गए, बहुत ज्यादा। अब कब बता रहे हैं आप, बहुत ज्यादा लोग मर गए, फिगर नहीं दिया गया। सॉफ्टवेयर अपडेट भी होते जा रहे हैं जी। जितने लोग आ रहे थे ना ये करेंगे, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, वो माफिया मांग रहे बैठे, माफिया मांग रहे हैं, और वो कह रहे हैं, वो आ गए कैमरे में आ गए, वो कह रहे हैं जी हमसे गलती हो गई है, हमसे गलती हो गई है जी। मेरे पास भी वीडियो बन कर आई है, मेरे पास वीडियो बन कर आई है कि वो माफिया मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, मैं छोड़ दें। जी जनाब आप ही छोड़ दें। मैं कहना चाहूंगा, आज मैं एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें इमरान खान के वकील अजहर सद्दीक, क्या नाम है उस बंदे का, वो कह रहा था कि ये जमानतें जो है दीज आर बेल बिफोर अरेस्ट, ये बेल बिफोर अरेस्ट मिली है उनको 2-3 केसेस में। जी 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 अभी केसेस वो पेशी भुगतने के लिए आना पड़ेगा। हाँ वो तो उन्होंने कहा है कि केसी बेल मिली है अभी 1 तारीख तक, जो मंडे तक इनको टच ना किया जाए। ये हर दफा होती है, जो जिसका होता है उसको पकड़ते हैं। तो ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में ना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ 10 रोज की मंजूरी दी है ना उन्होंने, जमानत जो मंजूर की है, 10 रोज की मंजूरी दी है, और कहा है कि मंडे तक तो इनके ऊपर कोई केस भी ना बनाया जाए फिलहाल। नदीम भाई एक बात का जवाब दे मेरे भाई, 14 मंडे को 14 तारीख है शायद, तो 15 तारीख को आपके ख्याल से ये चीफ जस्टिस साहब क्या करेंगे? जो 14 को इलेक्शन नहीं हुआ तो 15 को चीफ जस्टिस साहब आपके क्या करेंगे? 14 को तो इलेक्शन की जरूरत नहीं होगा, इलेक्शन तो नामुमकिन है कि हो जाए। या शहबाज शरीफ जो है वो हो सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है उस पर 15 को, ठीक है। दूसरी बात, अभी मैं एक और बात कह रहा था मेरे ज़हन से, हाँ ये गिरफ्तारियां वगैरह ना ये होती रहती है लोगों की, ये ऐसी बात ही। आपको अगर याद होगा शहबाज शरीफ, ये तो इमरान खान को तो फिर भी घसीट के लेकर गए ना, शहबाज शरीफ को तो उठा के गाड़ी के ऊपर फेंकते थे, वो हल्का सा तो है वो, तो ऐसा नहीं है भाई जो भी इमरान खान। अच्छा यानी कि आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को गाड़ी से उठा के फेंक देते थे? लिटरली उसको पुश करते थे गाड़ी के अंदर, चल भाई वो छोटा सा तो है,
तो बात ये है कि पुलिस कभी किसी की नहीं होती, वो हमेशा सिटिंग गवर्नमेंट की होती है, ये बात याद रखिएगा। जी जी, उसको जो ऑर्डर दिया जाता है उसी ऑर्डर पे चल रही होती है, और ये इसी तरह चलता रहेगा। दूसरी गवर्नमेंट आ गई, अगर पीटीआई आ गई अगली दफा। जी 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 जी, एक सेकंड जी 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 जी, जब तक चौर नहीं आएगा ना उस तब तक कुछ नहीं होगा। खुशी इस चीज की होती है जब पीटीआई वाले केला खा लेते हैं, ठीक है ना, और उनको बड़ा दुख होता है। तो आप सारे पीटीआई वाले भाइयों से गुजारिश है, आप केले खाएं और ठंडे पानी पी के आए, क्योंकि सारे के सारे इसी तरह ही है, बदतमीज गुफ्तगू करना, गलीज गुफ्तगू करना। इमरान खान कोई अनोखा लाडला है, आसमान से उतर के आया है, नाउजुबिल्लाह, उसको खुदा और पैगंबर समझ रहे हैं, शर्म करनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब भरो, लेकिन आपको तो अफसोस है तैरना नहीं आता। इतने बेशर्म लोग हैं पीटीआई वाले। और इन्होंने जो है किया क्या है, जो हमारे चीफ जस्टिस है मौजूदा, इनके दामाद फैसलाबाद के एमपी हैं, ठीक है जी। तो आप मुझे बताएं कि इनके जो है ना फैसले चीफ जस्टिस ओके और ग्रीन सिग्नल नहीं देगा तो और किनके देगा? और बहस कभी है तो औरतों से मत किया करें, मर्दों से बहस किया करें। अच्छा, आपकी केले की दुकान किधर है मेरे भाई? हाँ भाई, मेरे केले की दुकान है आपकी लियारी में, लियारी या कराची के हो तो वहाँ पे दुकान है, आप आ जाओ, मैं आपको अच्छे केले खिलाऊंगा, फ्रूट भी आपको खिलाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये समझ में नहीं आता, ये लोग पीटीआई वालों पे आ गए, ये लोग इमरान खान पे, नहीं, मसला ये है कि आप जो है किसी की बात सुनते नहीं है, आप जो है ना किसी की बात सुनते नहीं है, और जो है ना बस बिल्कुल ना समझ हो के आपको कुछ जो है ना पेशावर, पाकिस्तान, कराची के बारे में शायद मालूमात नहीं है। आप जितने जो है ना सियाने बनते हैं ना, तो मेहरबानी करके आप अपने लेवल में रहा करें। अच्छा, थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू सो मच। ना मैं भी जी कॉल दूसरे लोग भी होंगे बात। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों का। मैं भी एक ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ, कहीं नहीं जाएगा। मैं साहब को बोला करे पानी पी के आया करे, वरना इनको अच्छा मैं रूह अफ़ज़ा भी पिलाऊंगा, वो भी हमारे भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं। सही, बिल्कुल सही कहा, सारे बहन भाई हैं। रूह अफ़ज़ा का गिलास मैं भी पानी का इनको कहूंगी रख के बैठा करें। चले जी, बहुत हाँ भी पिलाएंगे इनको, पानी भी पिलाएंगे, जो भी साजिद भाई पीते हैं उनको पिलाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। मेरे भाई, आप मेरी बहन कहाँ से हो गए, मुझे ये बताओ। वो तो भाई है, दोनों बहन भाई है। बस रिक्वेस्ट ये है सबसे कि माओ बहनों का एहतराम करो, सबकी माएं बहनें बराबर है, भले वो पीटीआई की हो। बिल्कुल सही कहा, चाहे वो नून लीग की हो, चाहे पीटीआई की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की क्यों ना हो, कहीं की भी हो, किसी भी पार्टी के चालू रखती हो, मगर सबकी बहन भाई जी, सब जो है ना सबकी माएं बहनें बराबर है। सही, तो ये सीखा है, हम यही बोलेंगे। बिल्कुल सही कहा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। साजिद भाई, पानी आपको जरूर पिलाऊंगा, नींबू वाला पानी जरूर आएगा। जी हेलो जी, हेलो जी फैसल भाई, मैं आपको ब्रेक के बाद लूंगी, अभी जा रही हूँ एक छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार, और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। मैं जाती हूँ महमूद साहब की तरफ, वो बेचारों ने को तो टाइम ही नहीं मिला बोलने का आज। जी हेलो जी महमूद साहब। समोसा जी महमूद साहब, समोसा मांगे, चले जैदी साहब आप बोले, बात करें। जी जैदी साहब। जी समीर जी जी, बात करें। महमूद साहब बहुत देर से होल्ड पे थे, मैंने कहा शायद मैं एयर पे आएंगे, वो बेचारे होल्ड पे ही बैठे हुए, और इसी तरह शायद मुझे लगता है खुदाफिज कह के चले जाएंगे, पर वो अभी है ही नहीं, एक्टिव ही नहीं है। चले आप बताएं जी, क्या कहेंगे? देखिए समीना, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि सूरत हाल जिस तरीके से बन रही है, पीर को अगर सिचुएशन अगर खुदा न खासा कुछ हो जाती है, गलत हो जाएगी ना, आपको पता है कितनी खराब। जी, और इन तमाम चीजों का हल सिर्फ एक ही है कि बैठ के किसी तरीके से बात की जाए जी, उसका कोई हल निकाला जाए, बनस्बत इसके कि लड़ाई झगड़े होते रहे, हंगामे होते रहे, एक दूसरे को गालियां देते रहे। आप ये देखें कि इस वक्त मुल्क के अंदर नफरतों की जो इंतहा है वो इतनी हो गई है कि हम फौज को भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है जी, भाई भाई को बोलने के लिए तैयार नहीं है। नफरतों की दीवारें इतनी बुलंद हो गई हैं, क्या इससे पहले कभी देखी थी ऐसी?
कभी कभी आपने सुना था कि किसी ने ये कहा कि अगर तुम इससे बात करोगे तो तुमसे रिश्ता नहीं करेंगे, तुम्हारे घर खाना नहीं खाएंगे, इसके घर जाएंगे, इसके चेहरे का मुंह काला कर देंगे। ये हम किस किस्म के मैसेजेस में जा रहे हैं? हमारे पास ये कौन से पैगाम आ रहे हैं? जब अगर हम रिश्तेदार आपस में, बहन भाई मोहल्लेदार, अगर हमारे दरमियान ये डिवीजन हो जाएगी तो मुल्क चलेगा इस तरीके से? कल आप उस दुकानदार के पास नहीं जाएंगे कि ये पीटीआई वाला है, इसके पास नहीं जाएंगे कि ये पीपी वाला है, इसके लिए नहीं जाएंगे कि ये जेयूआई का है। मुल्क ऐसे चलेगा? पहले ही हम कौम नहीं है, अब मजीद जो ये हमारे रहनुमाओं ने किया है, क्या ये सही है? हम लड़ते झगड़ते रहेंगे लेकिन मुल्क को क्या होगा? हम तो दिन ब दिन अब एक दूसरे के दुश्मन होते चले जा रहे हैं, खून के दुश्मन होते चले जा रहे हैं। हम अपनी बहनों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, हम उनको मौका देने के लिए तैयार नहीं है। उनके सामने हमारी जबानें ऐसी नंगी हो रही हैं कि शर्म आती है उससे। हम उनका तमस्कुर उड़ा रहे हैं, हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अगर हमें एक दूसरे को बोलने का, सुनने का हौसला ही नहीं है, किसी तरीके से एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो गंदा है, मेरा लीडर है तो सबसे अच्छा है, आपका लीडर है, डजंट मैटर कितना अच्छा हो, सबसे गंदा है। ये जब तक खत्म नहीं होगा हम सही नहीं हो। लीडर कोई भी हो, लेकिन अगर उसके अंदर गलतियां हैं तो आपस में बैठ के तस्लीम कर सकते हैं ना कि हाँ नहीं भाई, मेरे लीडर ने ये कहा, ये गलत कहा, तुम्हारे लीडर ने ये कहा, यहाँ भाई। लेकिन जैदी भाई, हमारे माँ बाप कहते थे कि बेटा इसको वोट देना है। जब कभी हम जवान हुए थे तो हम माँ बाप की मानते हैं। इमरान खान ने ऐसा शऊर दिया लोगों को कि वो माँ बाप की नहीं मान रहे। क्या बात है, ये सुनते रसूल पे चल रहा है। जाफरी साहब, मैंने अपनी जिंदगी में एक दफा वोट नहीं दिया किसी को, क्योंकि मैंने स्टूडेंट लाइफ में वो सबक सीखा कि आज तक मैं उसी सबक पे कायम हूँ। आज तक माशाल्लाह, आज तक उसी पे कायम हूँ कि किसी को लीडर नहीं मानता, किसी को वोट नहीं देना चाहता, क्योंकि ये सब मतलबी है, सब मफाद परस्त है, सब धोखेबाज हैं। अगर इनमें से एक भी ईमानदार मेरे मुल्क में आया होता तो आज गरीब नहीं होता, कुछ तो अफाका होता ना उसके अंदर, कुछ तो बेहतरी होती। तीन आदमियों को खाने खिलाने से जैदी साहब, लोगों का ज़हन ऐसा है कि ये कहते हैं कि सुनते रसूल पे चल रहा है ये इमरान खान। हम बल्कि गुनाहगार होते हैं। ये सैयद भाई, आप अगर मैं मुखालफत करता हूँ इमरान खान की, तो जो लोग कहते हैं ये सुनते रसूल पे चल रहा है, फिर हम गुनाहगार है ना कि अगर इमरान के खिलाफ चल रहे हैं। अगर ये बहन ने बात कही थी तो उसको समझाया जा सकता है कि सुन्नत हर चीज को इतनी ऐसी शख्सियात से नहीं मिलाई जाती। ये सियासत गंदी सियासत है, इसको मजहब से लिंकअप नहीं करें, इसको इन चीजों से नहीं मिलाएं। अगर कभी इस पे बात करेंगे, मजहबी बात होगी, तो बहुत दूर तक जाएगी ये बात कि कहां से शुरू हुई थी वो सुन्नत जो ये कर रहे हैं और कहां से रियासत मदीना थी जो ये चल रही है, उसमें बहुत लंबी बातें हो सकती हैं। ये तो आपने बताया था ना एक दफा शो के अंदर कि इनको रियासत मदीना दिया गया था, नाम दिया गया था, जिस तरह उनको नवाज शरीफ को भी नाम दिया था। मैंने बताया था कि जो ये स्वार्थों वाला प्लान लेके आए थे, उसके अंदर और बाकायदा मजमे के अंदर वो कान में कह रहा है कि इस्लामी टच दो, तो और क्या चीज बचती है यार? जो ये शख्स बिस्मिल्लाह का तर्जुमा करना नहीं जानता हो, उसको मैं कहूँ कि मैं इसके ऊपर अमल करूंगा, मैं उसको अभी तक रेहाम याद आ रही है। हाँ, जाफरी मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते की हैं, दिल को भाई हैं ये बातें। कहने का मकसद ये है, इनकी बात को मैं एंडोर्स करता हूँ। सियासत को मजहब का रंग नहीं देना चाहिए, जो कि पीटीआई ने और इफ्तितार खान ने किया है, जिसको तालिबान खान भी बोलते हैं। हम पेशावर के रहने वाले हैं, हर कोई कराची लियारी की बात करता है, ठीक है, अच्छी बात है, अपने इलाके की बात करें, लेकिन पेशावर, लकी मरवत, स्वात में क्या हुआ, बुनीर में क्या हुआ, सबसे ज्यादा तबाही स्वात में फैली उस फौज ने जो है ना हमारी हेल्प की। तैमरगरा में क्या हुआ, बरसेला में क्या हुआ, नौशहरा में क्या हुआ, तो फौज ने हमारी हेल्प की है। पाकिस्तान है तो हम सब है, वरना ये फित्ता खान नहीं है। तो इसको जो है ना शट अप कॉल देनी चाहिए, और इसको तो मेरे ख्याल से इसकी जमानतें भी जब्त करनी चाहिए। उसको 2-3 और दिन जेल में डाल देना तो सारा फितना फसाद खत्म हो जाएगा। सबको इसने 6-6 महीने 1-1 साल जेल में डाला है। और जो है ना ये चीफ जस्टिस के दामाद साहब जो है फैसलाबाद के MP हैं, इसके अलावा इनके तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ रवाबित हैं। मैं कहना नहीं चाहता गलत बात, लेकिन मेहरबानी फरमा के इसको 1 हफ्ता जेल में रखें और उसकी कोकेन बंद कर दें। इसको ठीक, इसको सब जो है ना सब अच्छा पता लग जाएगा।
अब मेरी बहन जरा जवाब ले ले जी। सही है, जवाब ले जी। बात हो रही थी कि जी बहनों के साथ ये बातें पता है कौन बोलते थे? 1980 में एमक्यूएम वाले, एपीएमएसओ वाले, समझी बहनें, और वो बहनें तो होती थी मुंह से, सही है, बहनें उस जिन पे सियासत खेली जा रही है आज के प्रोग्राम में कि बहनें। फिर कहा गया कि जी मैंने एक सबक सीखा है और कसम खा ली है कि मैं सियासत में मैंने कभी वोट नहीं डाला। तो मेरी बहन आप अपने प्रोग्राम में इस तरह के लोगों को बिठाती है लाके कि वो सियासत पे बहस करे, जिनको सियासत की अलिफ की बे ना पता हो, जिन्होंने कभी जिंदगी में वोट ना डाला हो। देखिए शो के अंदर ना हर कॉलर आ सकता है, हर एक को इजाजत है आने की, ये शो ही कॉलर का है। मुझे नहीं पता था कि इस प्रोग्राम में ऐसे ऐसे जाहिल भी आके बैठते हैं कि जिनको सियासत का पता ना हो और वो आके यहाँ पे तकरीरें झाड़ रहे हो, आधे घंटे तक का मैसेज दे रहे हो। तो मेरी बहन बेहतर यही है कि उन कॉलरों को बोले कि भाई बड़ा अच्छा होता है, पहले सियासत सीख के आओ, फिर आगे यहाँ पे आके बात करो, सही है। फिर इमरान खान पे बात हुई कि जी रियासत मदीना, कौन इमरान खान को किसी से मिला रहा है? मेरी बहन उसने तो कहा कि मैं सुन्नत नबी की सीरत के ऊपर अपने मुल्क को चलाना चाहता हूँ। इसमें कौन सी कयामत आ गई मेरी बहन? अब मुझे आप बताइए तो वो सियासत बहुत अच्छी है कि जो हमारे अल्ताफ हुसैन खेलते थे, खून की सियासत, वो सियासत बहुत अच्छी है। जो जरदारी खेलते हैं, खून की सियासत, वो सियासत बहुत अच्छी है। जो अब नवाज शरीफ खेलते हैं, करप्शन की सियासत, वो सियासत बहुत अच्छी है। कि जो डीजल खेलता है कि 2 परमिट दे दो, सारा मजहब ले लो मेरे से। तो मेरी बहन क्यों आप इन जाहिलों को इस प्रोग्राम में बिठा देती है? मेरी बहन मुझे समझ में नहीं आता कि बहनों को यूज कर रहे हैं, कि बहनों के नाम पे सियासतें कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कि बहनों के नाम पे सियासत कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन हिमसेल्फ। और इस्लाम की सियासत जो इमरान खान खेल रहा है वो अच्छी बात है, शर्म आनी चाहिए। फितने को, फसाद को, औरतों को नचाने वाली सियासत, बच्चों को बिगाड़ने वाली सियासत, रियासत मदीना को बनाने वाली सियासत या उसको बिगाड़ने वाली सियासत, के साथ लड़ने वाली सियासत, मुल्क को तबाह करने वाली सियासत, मुल्क से हमले करने वाली सियासत, बच्चों को बिगाड़ने वाली सियासत, कैसी सियासत की आप बात करें? अच्छा आप एक बात सुने कि आप लोग देखें किस पे बहस कर रहे हैं। आप लोग ये नहीं बता रहे हैं कि ये जो मंडे वाले दिन फजलुर रहमान साहब लेकर आएंगे सारे क्राउड को जमा करके, तो उसके बाद मुल्क का क्या हाल होगा। अभी जो मुल्क में 75 घंटे के अंदर मुल्क में कितनी तबाही आई, मुल्क का क्या हाल हुआ, जो अब सारे कारकुनों को अंदर बंद किया हुआ है। तो अभी मुल्क में क्या सियासत में आगे क्या होगा, मगर आप लोग मेरी समझ नहीं आया। इस आज के प्रोग्राम में मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि इस शो के अंदर आप लोगों को स्टार्ट में कहा कि भाई खुदा के लिए कॉलर पे मत जाए, कॉलर पे बात ना करें, मगर आप लोग हमेशा कॉलर पे बात किया। जी हेलो जी, जी हेलो, मैं तो बोलूंगा जब जाहिर कॉलर इस प्रोग्राम में बैठे होंगे जिन्होंने जी हेलो जी जी बोले। आज का शो आपने देखा किस तरह शो किस तरफ चला गया, कोई पॉइंट की बात नहीं की गई। जी आज अजीब व गरीब शो चला गया, एक दूसरे के ऊपर ही तनकीदें करते रहे, तनकीद। जी 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 नदीम भाई जरा फैसला कर ले, आप न्यूट्रल आदमी है। जिस आदमी ने कभी जिंदगी में वोट ना डाला हो, जो किसी सियासतदान को, अरे उसकी मर्जी, वो वोट डाले ना डाले, हमें क्या लेना देना, आप क्या बात कर रहे हैं। या जोर से बोले नदीम भाई, आपकी आवाज, इनकी आवाज दबाएं और आप बोले जोर से बोले। हाँ अरे उनकी बात तो सुन ले 1 मिनट के लिए, बोले नदीम भाई। ठीक है, अच्छा हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है, इसमें कोई भी काम कर सकता है, लेकिन माशाल्लाह कोई भी आ सकता है। 3-4 लोगों की पॉलिटिकल जो है ना वो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, और जैदी साहब की जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है, वो सही की इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। अब उनकी मर्जी, वो वोट दे ना दे वो अपना जाती मामला है भाई, हम कौन होते हैं कहने वाले कि भाई वोट दे। यहाँ पे इतने सारे लोग ले आए जाते हैं। मुल्क के साथ कोई भी मुखलिस नहीं है, वो कोई भी हो। जी बिल्कुल सही कहा आपने। उन्होंने मारा
अभी मौलाना साहब भी वही हरकत करने वाले। मौलाना साहब भी इसमें कोई बात नहीं कर रहा कि मंडे को मौलाना साहब आएंगे, क्या वो सही डिसीजन लिया गया है, क्या वो उन्होंने सही फैसला किया गया है? नहीं, इसमें कोई बात ही नहीं कर रहा। हुई, किसी ने महंगाई पे बात की? महंगाई पे बात नहीं, किसी ने नहीं की। आप सोचे सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखे ना पीटीआई वाले अभी सारे कारकुन अंदर हैं। पीटीआई जो अवाम है बेचारी, पीटीआई के अलावा भी बाकी जो अवाम है परेशान है, उसमें कोई बात नहीं कर रहा। समीना ये जो ओवरसीज में जो पीटीआई के है ना वो भी बंद होंगे अभी एक एक करके, फिक्र नहीं करें। तो इस पे थोड़ा सा देखे, बाकी ये सही नहीं है, ये हर एक ने अपना सेवा बना लिया हुआ है जी। मुल्क तोड़ देता है कोई, उसके सामने बैठ जाता है जाके सुप्रीम कोर्ट के आगे। अरे भाई क्या है यार, ये मजाक ही बनाया हुआ ना, आप देख रहे नहीं रहे। हकीकत बता रहा हूँ, ये सारा कुछ जो है ना इमरजेंसी, और फिर कुछ नहीं होगा तो मार्शल लॉ किसी वो आ जाएगा एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते के अंदर, एक ऐसे हरकतें रही कि मेरे प्यारे हम वतनों, मेरे प्यारे हम वतनों में आ गया हूँ, इसलिए कुछ नहीं हो सका मुल्क में। बहुत एक बात मुझे समझ नहीं आती, मैं देख रहा था अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहा है, या मिसिसागा में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, ओ भाई तुम लोग जाओ टिकट कटवाओ, उधर जाके करो प्रोटेस्ट यार। 10,000 से भी ज्यादा पब्लिक निकल गई थी। आपने देखा था यहाँ पे जो हुआ था स्क्वायर वन के ऊपर, आपने देखा था इतना क्राउड था बेबना, मर्द औरतें बच्चे, छोटे छोटे बच्चे औरतें सारे ग्रुप के ग्रुप चले गए थे करने के लिए। आपने नोट किया होगा मिसिसागा में। बड़ा नेक काम था, दुआएं लेनी थी, अल्लाह ने इनको दुआएं देनी थी। वालों ने पूरी वीडियो बनाई है उसकी, के जरिए पहचाना गया। क्या 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 किसने किसने कह रहे हैं? पूरी वीडियो बनाई है पाकिस्तान एम्बेसी ने उनकी, और वो नादा के जरिए उनको शनाख्त किया जाएगा जो जो दूसरे मुल्कों में जाके पाकिस्तान को इस तरीके से डिग्रेड कर रहा है, उनकी वीडियो बनाएंगे और जब एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो हम सब बिल्कुल सही है। मतलब जो हंगामे करे ना चले, अगर कोई पुरअमन एहतजाज कर रहा है तो उसको तो नहीं कुछ कहना चाहिए, लेकिन ये तोड़फोड़ वालों के जो है ना, इनका मुस्तकबिल आप देखना होता क्या है। ये तो 100% आप ये नहीं देखा, अगर ये गालियां दे रहे हैं दूसरे मुल्क में खड़े होकर अपनी फौज को, तो उनको भी तो पूछा जाना चाहिए ना यार। राइट, यकीनन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो जो हो रहा है बनाई गई है, और वो लोग अब यकीन करें, आपने नदीम साहब बताया ना भी आके कि लोग खुद कह रहे हैं कि जी हमसे गलती हो गई, नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम, ये नहीं करेंगे। हाँ मेरे पास भी आई है, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है तो यही सारी चीजें उनका हुआ है, वो आए सारा कुछ अब माफिया मांगते फिर रहे हैं। आने वाले वक्तों में देखिएगा जब हम एयरपोर्ट पर उतरा करेंगे तो हमें सोशल मीडिया के जरिए पकड़ा जाएगा। आप देख लीजिएगा कि मेरी एक्टिविटीज क्या है या आपकी एक्टिविटीज क्या है, और वो सोशल मीडिया के जरिए पकड़ा जाएगा कि ये हुकूमत के साथ ये कभी गए थे प्रोटेस्ट के लिए कनाडा में, ठीक है, जो आपके जो है कंजर्वेशन जो तो वहाँ पर, तो उन सब की सही कह रहे हैं कि फौज ने उन सब की वीडियो बनाई है, और आने जब वो जाएंगे पाकिस्तान तो सबको अरेस्ट कर लिया जाएगा, और या तो फिर वहां से डिपोर्ट कर दिया जाएगा उन लोगों को, ठीक है। तो वो जितने भी हैं, ठीक है, ये सारे फारिग लोग हैं, फारिग है ना, खवातीन मर्द, ये जो फारिग है ना, ये सारे वही लोग रहते हैं। तो अब इन पे जो है वो एक्शन लेगी फौज, और इनको बख्शेगी नहीं। तो अब इनको यही है जो जो गए हैं वो भुगते हैं। अब ना वो पाकिस्तान जा सकते हैं, अगर पाकिस्तान गए तो वहां से पकड़ लिए जाएंगे, ठीक है, उनके पास सब सारा रिकॉर्ड जो है वो आ चुका है वहाँ पर। तो अब ये कि मेरा हालात बड़े गंभीर हो रहे हैं। अब ये आले हजरत मौलाना फजल रहमान रहमतुल्लाह अलैह जो ना अपने मदरसे के दहशतगर्दों को लेकर आ रहे हैं, तो जो दहशतगर्द अपने मदरसे, आप देखिए आपने कैसे किया, आले हजरत अपने मदरसों के दहशतगर्द, आपने मदरसे भी शामिल किया, और आपने कहा, आपने ये भी जाहिर कर दिया जो मदरसे में तालीम हासिल करते हैं, जो अपने बच्चों को इस्लामिक तालीम की देते हैं, तो वो दहशतगर्द आपने उनको बोल दिया। दहशतगर्दों की हासिल होती है, दहशतगर्दों की, यानी कि आप वो जो तालीम मौलाना फजल रहमान अपने मदरसों में दे रहे, दीनी तालीम नहीं देते, वो दहशतगर्दी की तालीम देते हैं। फौज के अंडर कंट्रोल होती है, फौज की तो शामिल है दहशतगर्दी में। तो बात ये है कि फौज के दहशतगर्द ये भी है, मदरसे वाले और मौलाना के भी जो दहशतगर्द यही है, तो पीटीआई की जो दहशतगर्द है वो भी है। तो बात ये है कि ये सब दोनों दहशतगर्द टकराएंगे तो आपकी जो फौज जो दहशतगर्द है बीच में सैंडविच बनेगी, आप देखिएगा। तो ये दोनों नहीं बचेंगे, चिपकते जाएंगे, ये दोनों ठुकाई करेंगे। बस आपको तो लैंग्वेज आप अब जरा संभल के बात किया करें, आपको ड्रॉप करना पड़ता है मुझे। जी ये 26,000 से ज्यादा मदरसे हैं पाकिस्तान में जी, इनके कारकुन कहीं तो निकलेंगे ना, इनको कोई तो निकालेगा ना। और आपको मालूम है वो मौलाना के
जी जी जी, अब ये देखे ना कि क्या होगा आप अंदाजा लगा लें। अपडेट होने वाले हैं। ISI जो है हमारी इंशाल्लाह करेगी। ये KGB नहीं है, ये रा नहीं है, ये मोसाद नहीं है, ठीक है, ये इंडिया की एजेंसी नहीं है, और जितने बंदे अभी चीख रहे हैं इन सब की चीख को पुकार निकलेगी जी। और 72 घंटे जो है ना अभी इमरान खान साहब ने नहीं गुजारे, तो जो है ना उनको पता लग गया था, ये 3 दिन जो है ना वो जेल में नहीं रह सकते। ये कोई लीडर है, इनको शर्म आनी चाहिए। फिर देखें वही रिपीट वाली बात, अभी ये पहले कॉलर आया वही फिर वही रिपीट वाली बात, फिर वही रिपीट। सर पे ये जो है ना कूड़े करकट के बॉक्सेस जिनको आप देख रहे थे मीडिया में, कहता है एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी। जी मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखेंगे मुल्क ऐसे थोड़ी चलते हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल राइट। मुल्क ऐसे नहीं चलते, बिल्कुल। अनसेटल सर्कमस्टेंसेस हो, सियासी माहौल अनसेटल हो, कारोबार बंद हो जाए, लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाए, तो ये चीजें जी बिल्कुल नहीं चलते। मुल्क इस तरह नहीं चलते जी। जवाब देते हैं सैयद भाई मुल्क ऐसे चलते हैं कि आप मुझे सैयद भाई न्यूट्रल होके बताएं। आप मुझे पता है न्यूट्रल बात करेंगे कि एक जनरल पाकिस्तान फौज का वो एक इश्तिहारी से मिलने जा रहा है, तो यार ये अगर किसी दूसरे मुल्क, मैं तो अमेरिका कनाडा की तो बात ही नहीं कर रहा, किसी दूसरे मुल्क में होता तो उसको अगर राइट है उसको किक मार के बाहर नहीं कर देते? बिल्कुल कर देते। मैं तो ये कह रहा हूँ कि फिर ऐसे जनरलों के कंधे पे बैठ के आने की क्या जरूरत थी? ऐसे जनरलों के कहने पे 156 दिन बैठने की क्या जरूरत थी? ऐसे जनरलों के साथ जो है सैयद भाई एक मिनट, सैयद भाई एक सवाल मेरा जवाब, सैयद भाई एक देने की क्या जरूरत थी? सैयद भाई एक बात बता देंगे। आज ये कहना कि वो हमारे दोस्त हैं और हमारे भाई हैं और हमारे है तो इख्तिलाफ मेरे है तो ये कहने की क्या वही बात है यार। सैयद भाई एक बात का जवाब दे देंगे। फौज तो फौज ही है ना, फिर फौज तो फौज सैयद भाई फिर वो तो मैंने आपको एक अपॉर्चुनिटी थी ना कि वो न्यूट्रल है, आप सब मिलके बैठ जाए। आप कह रहे हैं हम तो मुज़ाकरात ही नहीं करेंगे, किसी से हम किसी के साथ मिलेंगे नहीं। बड़ी दुआएं करी थी। समीना एक सवाल कर सकता हूँ? याद होगा आपको? जी सैयद साहब एक सवाल पूछ रहे हैं, वो जल्दी से पूछने। ये जो बातें हो रही हैं कि वो जाके एक जनरल जाके मिल रहा है नवाज शरीफ से, किसी प्रिंट मीडिया में पूरी दुनिया के अंदर सिवाय सोशल मीडिया के कहीं छपा हुआ या कहीं ऑन ईयर आए तो वो बता ये देखिए। नहीं नवाज शरीफ के पट्टों की बात सुनिए आप, किसी दुनिया कह रही है कि जी वो मिला है, और ये एक ही पट्टू आगे कह रहा है कि जी नहीं मिला है। अब आप सोचिए, आप जबान संभाल के बात कर इंसान के बच्चे। देखा कितनी फिर बुरी बातें हो गई। अरे भाई ये क्यों कॉलर आपस में लड़ते, मुझे ये समझ नहीं आता कॉलरों को। उसको तो बोले ना कि अरे मैं साजिद भाई को ये बोल रही हूँ कि आप क्यों इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ना आप यूज करें ना ये यूज करें। यार एक शो जा रहा है, पूरी दुनिया में देखा जाता है, लोग कहेंगे क्या शो में बैठ के ये बातें हो रही हैं। अब सैयद साहब भी तो बात कर रहे हैं ना, तमीज से बात कर रहे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं तमीज से, वो बता रहे हैं। अभी वो बता रहे थे कि भाई आपने सवाल किया सैयद साहब से, बीच में आपको साजिद भाई नहीं आना चाहिए था, इसलिए उन्होंने आपसे सवाल नहीं किया। वो सैयद साहब से को जवाब देना है, वो दे रहे हैं, आपके बीच में बोल गए। मेरा सवाल ये, अगर कोई बदतमीजी करेगा तो उससे बुरी सुनेगा। अब बदतमीजी नहीं करें, चले आप सैयद साहब आपने जवाब दे देते, जरा प्लीज जवाब दे दें 2-3 मिनट में। 1 मिनट के लिए साजिद भाई, 1 सेकंड के लिए। क्या इनकी दुश्मनी आप लोग निकल रही है आपकी? अब जरा बड़े बड़े कैनवस में देखे ना जी। पहली बात तो ये कहीं पे ये प्रूवन है नहीं कि वो मिले हैं। अच्छा, वो नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर वो मिले भी हैं तो क्या मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की एक हकीकत नहीं है? क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान? जी 1 सेकंड, इनको होल्ड पे डाल दूं, कॉलर को होल्ड पे रहिए। जी क्या कहा आपने, क्या कहा? दोबारा क्या प्लीज, आपकी ड्रॉप हो गई थी। मुस्लिम लीग नून एक हकीकत नहीं है पाकिस्तान की? बिल्कुल है। क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नहीं रह चुके 3 दफा? जी अगर कोई इससे जाके मिल लेता है या इमरान खान से आज इमरान खान को जज कह रहे हैं, आपको देख के बहुत खुशी हुई, तो भाई बात ये है कि सब इस तरह की बातें होती हैं। इसका मतलब किसी से मिलने का मतलब ये नहीं होता कि दुनिया खत्म हो गई या उसको आप गोली मार देंगे या दुश्मनी हो गई। और आप देखिए सियासत में एकदम 1 मिनट के अंदर सारे के सारे आपस में एक हो जाते हैं। आप लोग ऐसे लड़ रहे हैं जैसे पता नहीं, आप भी देखिएगा सारे बयानिया चेंज हो जाते हैं। इमरान खान का बयानिया देखे ना, चेंज हो गया। उन्होंने खुद कह दिया कि आसिम मुनीर साहब से मेरी कोई वो नहीं है, मेरे बारे में गलत बयानी दी गई, उनको गलत बताया गया और मैं उनके साथ हूँ, और हम लोग अगर मैं इक़्तिदार में आ गया तो मैं खुशगवार तरीके से उनके साथ ही रहूंगा।
और मेरी कुछ भी नहीं है, एक बार नहीं 3 दफा के मीडिया में बोला। अब अंदाजा लगा ले आप लोग, वो आके बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा खराब तो वो मुनीर आसिम है। मैं एक बात शो के अंदर ही बोल रहे थे, मुझे तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जी। नहीं, इमरान खान के ऊपर काफी केसेस हैं, मिसाल के तौर पे किसी एक केस में उनको सजा हो जाती है। नहीं, उन्होंने ये खुद कहा कि मेरे ऊपर 147 केसेस बना दिए, मैं मुझे खुद कंफ्यूज कर दिया इन लोगों ने, इतने केसेस बनाए हैं। नहीं, 3-4 बड़े केसेस है, हो सकता है उसमें उनको सजा हो जाए। अच्छा, सजा हो जाएगी तो अगर कल को उनसे कोई मिलने चला जाएगा तो जी 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 यही बात करेंगे। भाई आप पाकिस्तान को भी तो सोचो, आगे रखे यार। सही बात है, पाकिस्तान के बारे में सोचो, पाकिस्तान को आगे रखो, अपने लीडरों से क्यों इतनी मोहब्बत कर रहे हो, पाकिस्तान से मोहब्बत करो, पाकिस्तान की उस गरीब आवाम के लिए सोचो, वो आवाम के लिए सोचो जो बेचारी आवाम है। मैंने हमेशा यही कहा है कि आप लोग थोड़ा अपने लीडरों को साइड में रख के जी। पार्टी पॉलिसी होती है, पार्टी मंशूर होता है। इमरान खान आज नहीं रहेंगे, कल तो उनकी पार्टी का मंशूर कौन आगे बढ़ाएगा? क्या पार्टी का मंशूर ये है जो पाकिस्तान को तरक्की दे सके? अब एक सेकंड, मेरे पास बहुत सारे कॉलर, मैं इनको एयर कर दूं। पैदा क्यों हुए ये हालात, ऐसे पैदा क्यों हुए? इलेक्शन नहीं हुए, इसी वजह से हुए ना मेरे भाई, है ना? नहीं, हालात तो देखे, हालात क्यों पैदा हुए? इसलिए कि आपने असेंबली तोड़ दी। क्यों तोड़ दी आपने? नहीं वो तो छोड़ दें। नहीं सुने ना, आपने इमरान खान कह रहे हैं कि मैंने सुन तो। अच्छा एक सेकंड, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, 1 मिनट के लिए इनका भी एक 30 सेकंड का मैसेज है, 30 सेकंड का जी। हेलो मीना, सिर्फ एक बात कहूँगा, एक्चुअली प्रोग्राम जो है ना बहुत ज्यादा वो गुस्सीला हो गया था, मतलब बहस होने लगी जी। लेकिन मुझे नहीं पता था, आपने अभी मुझे बताया ना कि खान साहब ने खुद कहा कि मेरी आसिम मुनीर से कोई दुश्मनी नहीं जी। उन्होंने खुद कहा है, मैंने एक बार नहीं आज आके 3 दफा उन्होंने वीडियो पे आके कहा, वीडियो पर उस पे बताया उन्होंने बाकायदा कि मैंने ये कहा, हाईलाइट किया गया जी। इसको लाइट लीजिएगा, ऐसा तो नहीं कि उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। हो सकता है, ये भी सही कह रहे हैं, लाइट मूड में जाए। बहुत अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, तमाम कॉलर का शुक्रिया अदा करते हैं जो आज प्रोग्राम में शामिल हुए। जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रहेगी तो कल मुलाकात होगी नए टॉपिक के, मंडे को मुलाकात होगी आप लोगों से नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज। कि हम जो है ना असेंबली में है नहीं, तो ऐसी हरकत क्यों?